कहते हैं कि वो प्रेम ही है भक्तों का, जिसके कारण वो निराकार शक्ति साकार होती है। वो ईश्वर जो निर्गुण है, वो सगुण रूप में आने के लिए विवश हो जाता है भक्तों के प्रेम के कारण। द्वापर युग में भी ऐसा ही हुआ। मथुरा वासियों की वो पुकार, उनका वो जो प्रेम था, उसके कारण हमारे नारायण को बाल रूप में वसुदेव जी के घर में आना पड़ा। और तदोपरांत उन्होंने वसुदेव जी को आज्ञा दी कि मुझे नंद आंगन में छोड़ाइए, यशोदा मैया और नंद बाबा के पास। हमारे प्रभु गोकुल गांव में पहुंच गए और जैसे ही हमारे प्रभु वहां पहुंचे, गोकुल गांव में तो उत्सव ही आरंभ हो गया। सारे गोकुलवासी, जिनके हृदय में अपार आनंद भरा है, आज सुंदर सुंदर वस्त्र पहनकर, हाथों में ढेरों उपहार लेकर यशोदा जी के आंगन में उतर आए हैं। नंद बाबा ने अपने बाल गोपाल के जन्मोत्सव पर खूब धूमधाम से उत्सव मनाया और सबको ढेर सारे उपहार दिए। लेकिन इसी उहापोह में नंद बाबा अपने बाल गोपाल का जो मुखड़ा था अच्छे से देख ही नहीं पाए। इसलिए जैसे ही सभी के सभी अतिथि वहां से बाहर निकले, नंद बाबा के कदम चल दिए उस कक्ष की ओर जहां उनका बाल गोपाल है। जैसे ही कक्ष में प्रवेश किया, यशोदा मैया समझ गई, तुरंत अपने साड़ी के पल्लू से अपने लल्ला का मुख ढक लिया। जैसे ही नंदराय जी ने देखा, कहने लगे, अरे यशोदा, घर में कितने अतिथि आए थे, अपने बाल गोपाल का चेहरा अच्छे से देख ही नहीं पाया, चल दिखा तो सही। जैसे ही यशोदा जी ने सुना, उसी क्षण अपनी हथेली को आगे कर दिया, कहने लगी, पहले मुंह दिखाई तो दीजिए। नंदराय जी ने सुना, बड़े आश्चर्य में पड़ गए, कहने लगे, मुंह दिखाई दूं? यशोदा जी ने कहा, हाँ हाँ, और क्यों नहीं। अरे मेरा लल्ला बहुत सुंदर है, आप उसे देखेंगे तो देखते रह जाएंगे, लेकिन मेरे लल्ला का दर्शन ऐसे नहीं होगा, पहले मुंह दिखाई दीजिए। नंद बाबा ने सुना, कहने लगे, लो, अभी तो तेरा लल्ला इतना छोटा है, अभी से उसको व्यापार सिखा रही है। यशोदा जी ने तुनकते हुए कहा, अगर मैया अपने लल्ला को व्यापार नहीं सिखाएगी, शिक्षा नहीं देगी, तो कौन देगा। नंदराय जी ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, लेकिन पहले अपने लल्ला का चेहरा तो दिखा, पहले मुखड़ा तो दिखा, तब मैं बताऊंगा कि इसका मुखड़ा कितना सुंदर है और कितनी मुंह दिखाई देनी है। यशोदा जी ने सुना, कहने लगी, बस इतनी सी बात। साड़ी का पल्लू हटाया, कहने लगी, देखिए मेरे लल्ला को। नंदराय जी ने आज ज्यों ही अपने बाल गोपाल का दर्शन किया, प्रभु की उस मनोहर छवि को देखकर बस उनकी आंखें बिना झपके प्रभु को देखती रही। नंदराय जी को लगा कि अपने इस बाल गोपाल पर तो मैं अपना सर्वस्व भी वार दूं तो बहुत कम है। ब्राह्मणों को बुलाया, गौ का दान किया और न जाने कितने दान, कितने उपहार दिए उन्होंने। नंद बाबा, जिन्होंने देखा कि सारे गोकुलवासी मेरे लल्ला के लिए ढेरों उपहार लाए हैं, अगले दिन भोर होते ही हाट पर पहुंच गए। जाकर भाई से कहा, जरा कोई अच्छा सा खिलौना दिखाइए। उसने तरह तरह के खिलौने दिखाए, लेकिन नंदराय जी को कोई खिलौना पसंद नहीं आया। तभी उनकी दृष्टि पहुंची एक झूले पर। झूले को देखा, कहने लगे, ये बहुत सुंदर है, मुझे ये दे दीजिए। झूले को लिया और आंगन में लाकर रख दिया। जोर से आवाज दी यशोदा जी को, अरे ओ यशोदा, अरे ओ यशोदा, जरा बाहर तो आकर देख तो सही, मैं अपने लल्ला के लिए क्या उपहार लाया हूँ। यशोदा मैया ने सुना, लल्ला को गोद में लिए द्रुत गति से बाहर आई, आकर देखा झूला लाए हैं। अरे ये तो बड़ा सुंदर उपहार है, आप इस झूले को सजाइए, अभी मैं अपने लल्ला को सुंदर सुंदर नवीन वस्त्र पहना कर लाती हूँ। इधर नंदराय जी झूले को सजा रहे हैं, खिलौने टांगते हैं, कितनी कुछ झंडियां लगाते हैं। उधर यशोदा मैया, उन्होंने अपने लल्ला को नवीन वस्त्र पहनाए, पीतांबर पहनाया और माथे पर मोर पंख सजाया और तैयार कर ले आई। और जैसे ही बाहर लाई, झूले में डाला, यशोदा मैया और नंद बाबा का जो नन्हा सा बाल गोपाल है, नन्हे नन्हे खिलौनों को स्पर्श करता है और खिलखिलाकर हंस रहा है। इधर बाल गोपाल हंसता है तो यशोदा मैया, नंद बाबा भी हंस रहे हैं। जब बाहर से गुजरती गोपियों ने नंद आंगन में झांक कर देखा, कहने लगी, अरे अरे देखो तो सही, यशोदा जी का लल्ला झूला झूल रहा है।
सखी ने आवाज दी, अरे ओ सुनंदा, अरे ओ कौशल्या काकी, अरे आओ तो सही, देखो यशोदा जी का लल्ला कितना सुंदर लग रहा है। सारी गोपियां आई, आकर झूले के आसपास बाल गोपाल को घेर कर बैठ गई। लेकिन वहीं दूसरी ओर मथुरा नगरी में कंस महाराज अपने काल को ढूंढ रहे हैं और उन्होंने कितने सैनिकों को भेजा और जाकर नन्हे नन्हे शिशुओं को मृत्यु के घाट उतरवा दिया। इससे भी जब वह संतुष्ट नहीं हुआ तो उसने एक विशाल काय राक्षसी पूतना को नियुक्त किया। पूतना का भी हमारे प्रभु ने उद्धार किया। पूतना की मृत्यु का बदला लेने के लिए कागासुर आया और उसने एक काग का रूप बनाया और यशोदा जी के आंगन में आकर बैठ गया। यशोदा मैया अपने दही बिलोने में मस्त है और उनका बाल गोपाल झूले में पौड़ाया हुआ है। वह कागासुर प्रभु के पास गया और जाकर अपनी चोंच से बारंबार प्रभु पर प्रहार करने लगा। जब प्रभु पर किए गए हर प्रहार उसका असफल हुआ तो उसने अपने मुख से अग्नि को प्रकट किया और उस अग्नि के ताप से उसने प्रभु को जलाने का प्रयास किया, लेकिन वो भी असफल रहा। हमारे प्रभु ने अपनी एक उंगली को ऊपर उठाया और उसमें से एक ऐसी शक्ति को प्रकट किया कि जिससे कागासुर आकाश की ऊंचाइयों से उड़ता हुआ सीधा कंस महाराज के राजभवन में जाकर गिरा और मृत्यु को प्राप्त हो गया। हमारे नन्हे से प्रभु जिन्होंने पूतना का उद्धार किया, कागासुर का उद्धार किया। सज्जनों, भगवान कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं, जन्म कर्म च में दिव्यमेवं यो वेति तत्वतः। हे अर्जुन, मेरे जन्म और मेरे कर्म दोनों दिव्य हैं। यानी हमारे प्रभु ने यदि पूतना का उद्धार किया तो अपनी इस लीला से भी कुछ समझाना चाहा। यदि प्रभु ने कागासुर का वध किया, उसका उद्धार किया, तो प्रभु ने इस लीला से भी कुछ समझाना चाहा। आइए समझते हैं कि हमारे बांके बिहारी जिन्होंने कागासुर का वध किया, प्रभु उसके वध से हमें क्या शिक्षा देते हैं। कागासुर जो काग के रूप में आया, काग यानी कौवा। अंतर पता है कौवे और कोयल में? पता है, दोनों का रंग रूप एक जैसा है, देखने में दोनों एक जैसे लगते हैं, लेकिन जब मुख से स्वर निकालते हैं तो काग का स्वर जो होता है वो कर्कश होता है और कोयल का स्वर कैसा होता है? मीठा होता है। काग की ध्वनि सुनना किसी को पसंद नहीं, लेकिन कोयल की ध्वनि सुनना पसंद है। प्रभु ने कागासुर का उद्धार किया, यानी हमारे प्रभु समझाना चाहते हैं कि मुझे कर्कश वाणी पसंद नहीं, मुझे काग जैसी वाणी पसंद नहीं। लेकिन विडंबना देखिए, उसी भगवान की हम संतानें हैं, लेकिन अपनी कर्कश वाणी से, अपने कर्कश स्वरों से, अपने अपशब्दों से हम कितने लोगों को क्षति पहुंचाते हैं। बताइए, क्या बांके बिहारी हमसे प्रसन्न होंगे? हमारे शास्त्र कहते हैं कि ये वाणी कोई साधारण नहीं है, वाग ही वज्र। वाणी को उन्होंने वज्र कहा, डायनामाइट की संख्या दी। डायनामाइट क्या करता है? वो रचनात्मक कार्य भी करता है और विध्वंस भी करता है। आप डायनामाइट का सदुपयोग करें तो बड़े बड़े पहाड़ों से चीरकर आप सभ्यता के नए मार्ग विकसित कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने डायनामाइट का प्रयोग किसी आबाद शहर में कर दिया तो वो शमशान भूमि में बदल जाएगा। हमारे संतों महापुरुषों ने यही समझाया कि आपके मुख से झरते जो शब्द हैं, जो आपकी वाणी है, जो आपका स्वर है, आप चाहें तो उससे रचनात्मक कार्य भी कर सकते हो, आप चाहें तो उससे समाज में विध्वंस भी कर सकते हो, आप चाहें तो उसके द्वारा अपने कितने अच्छे कार्य संभव कर सकते हो, और अगर आप चाहें तो कटु शब्दों का उपयोग कर आप अपने जीवन में उस हानि को भी पा सकते हो। एक बहुत सुंदर दृष्टांत सुनाना चाहूंगी। एक बार एक बहुत ही साधारण सा व्यक्ति था, लेकिन बहुत वाचाल था, बोलता बहुत था। एक गांव से दूसरे गांव की ओर यात्रा कर रहा था। अचानक जैसे ही दूसरे गांव में पहुंचा, भूख से व्याकुल होने लगा। उसके पास एक पोटली थी जिसमें कुछ कच्चे चावल और दाल थे। उसने एक दरवाजे को खटखटाया। जब द्वार खुला, सामने एक माता खड़ी थी।
माता से आग्रह किया कि माँ, मैं बहुत दूर से चलता आ रहा हूँ, मेरे पास कुछ कच्चे चावल और दाल है, क्या इसे पकाकर खिचड़ी बना दोगी? उस माता को तरस आ गया, चूल्हे पर चढ़ा दिए चावल और दाल, और वो व्यक्ति था जाकर वहीं बैठ गया। जाकर बैठा है और बोलना आरंभ कर दिया। कहने लगा, माता, तेरे कितने पुत्र हैं? सभी जीवित हैं या नहीं? कोई मर तो नहीं गया? माता ने सुना, कहने लगी, मेरे 4 पुत्र हैं, भगवान की बड़ी दया है, सभी के सभी स्वस्थ हैं, निरोगी हैं। फिर बैठा, देख रहा है कि माता चूल्हे पर उसकी खिचड़ी पका रही है, लेकिन आज वो सोच कर आया था कि अपने तरकश के हर एक बाण को आज वो छोड़कर ही दम लेगा। तभी क्या कहता है? कहने लगा, माता, जब तेरे कमरे में प्रवेश कर रहा था तो तेरे आंगन में एक बड़ी हट्टी कट्टी भैंस बंधी हुई है, लेकिन तेरा दरवाजा तो इतना छोटा है, अगर तेरी भैंस मर गई तो इसे बाहर कैसे निकालोगे? ये दरवाजा तो तोड़ना पड़ेगा। माता ने सुना और गुस्सा आया, कहने लगी, ये कैसा व्यक्ति है, जब से आया है अपशगुन ही बोल रहा है। अरे इसकी वाणी कैसी है, इसके शब्द कैसे हैं? मैंने तो घर में बैठे बैठे ही मुसीबत मोल ले ली। अब जब माता ने उसकी ओर देखा तो वह व्यक्ति टुकड़ टुकड़ छत की ओर देख रहा था। माता ने भी तुनकते हुए पूछा, क्या देख रहे हो? उसने कहा, देख रहा हूँ कि तुम्हारा घर बड़ा ही कच्चा है, न जाने ये छत कब गिर जाए, पता नहीं तुम्हारा क्या होगा। अब तो माता से सहन ही नहीं हुआ। कच्ची जो खिचड़ी अभी पकी भी नहीं थी, उसे उठाया और उसकी पोटली में डाल दिया और उसे धक्के मार कर निकाल दिया। चलता जा रहा है, खिचड़ी गिरती चली जा रही है, देह पर फफोले पड़ रहे हैं। रास्ते में एक व्यक्ति ने पूछा, क्या हुआ, ये क्या है जो बह रहा है? उसने कहा, ये मेरी ही वाणी है, ये मेरे ही शब्द हैं जो टपक रहे हैं और मेरे शरीर पर फफोले बनकर उभर रहे हैं। यही है सज्जनों, ये वाणी बीज की भांति भी कार्य करती है, ये अंकुरित होकर जीवन को सुगंधित भी करती है, लेकिन यही वाणी गोली का रूप भी धारण करती है और स्वयं के जीवन को तो क्षति पहुंचाती ही है और समाज का भी विध्वंस करती है। एपीजे अब्दुल कलाम, उनके जीवन की एक बड़ी सुंदर घटना है। बचपन में एक दिन अपने पिता के साथ भोजन कर रहे थे। भोजन करते करते उन्होंने देखा कि उनके पिता के समक्ष जो थाली रखी है उसमें लाकर उनकी माँ ने रोटी रख दी, लेकिन वो रोटी जली हुई थी। उसके पिता ने कुछ नहीं कहा, बड़े आराम से उस रोटी को ग्रहण किया। थोड़ी देर के बाद माता आई, आकर उसके पिता से क्षमा मांगी कि आज रोटी जल गई, मैं क्षमा मांगती हूँ कि आगे से ऐसी भूल नहीं होगी। जैसे ही उनके पिता ने सुना, उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। माँ चली गई। अब्दुल कलाम आजाद ने अपने पिता से पूछा, कहने लगे, पिताजी, क्या आपको जली हुई रोटी खाना पसंद है? जानते हैं उनके पिता ने क्या कहा? उनके पिता ने कहा, बेटा, जली हुई रोटी खाने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मुख से कहे हुए जले हुए शब्द जरूर दूसरे के हृदय को ठेस पहुंचाएंगे, इसलिए ऐसे शब्द मुख से कुछ मत कहना। कलाम ने अपने जीवन में ये शिक्षा ग्रहण की और सदैव उन्होंने मधुर वाणी से संपूर्ण समाज को संबोधित किया। ये वाणी एक ऐसा उपहार है हमारे लिए, जिस उपहार का यदि हम सदुपयोग करें तो हम अपने जीवन में आनंद को प्राप्त करते हैं। अगर हम इस वाणी का दुरुपयोग करें तो हम दूसरों के जीवन को क्षति पहुंचाते हैं और उन्हें भी स्वयं से नाराज भी करते हैं और उनके जीवन में भी अपने लिए कोई स्थान नहीं बना पाते। इसलिए महापुरुषों ने कहा, हमारे बांके बिहारी ने अपनी लीला से समझाना चाहा कि मुझे काग जैसा स्वर नहीं, मुझे तो कोयल जैसी वाणी पसंद है। इस मुख से अगर कुछ कहना है तो केवल मीठे मीठे शब्द कहो या प्रभु के नाम का उच्चारण करो, तभी इस रचना का कोई लाभ होगा, अन्यथा कोई लाभ नहीं। हमारे भगवान गणेश जी को देखा है, हमारे गणपति जी के 4 हाथ हैं। एक हाथ में उनके पुस्तक है, दूसरे में अंकुश है, तीसरे में मोदक है और चौथा हाथ उनका आशीर्वाद मुद्रा में है। कभी जानना चाहा कि भगवान के ये 4 हाथ हमें क्या समझाते हैं?
वही जो बांके बिहारी ने कागासुर का वध कर हमें समझाया, वही भगवान गणेश हमें अपने 4 भुजाओं से समझा रहे हैं। भगवान गणेश के हाथ में है पुस्तक। पुस्तक प्रतीक है स्वाध्याय का, यानी जब भी आप किसी की बात सुनो या आपके भीतर कोई विचार उठे तो सबसे पहले स्वाध्याय कीजिए और उसके बाद रिएक्ट कीजिए। दूसरे हाथ में है अंकुश, यानी अपनी इंद्रियों पर, अपनी वाणी पर अंकुश लगाइए। तीसरे हाथ में है मोदक। मोदक क्या होता है? मीठा होता है, यानी मीठी वाणी का प्रयोग करेंगे तो प्रभु ने आशीर्वाद मुद्रा में अपना हाथ उठा दिया, तभी आपको प्रभु का आशीर्वाद मिलेगा, तभी प्रभु की प्रसन्नता मिलेगी जब आपकी वाणी मोदक जैसी मीठी होगी। हमारे प्रभु समझा रहे हैं, बारंबार अनेक लीलाएं कर वो मानव जाति के समक्ष ये शिक्षा रख रहे हैं कि जब भी इस मुख से बोलो तो सुंदर शब्द बोलो, प्रभु का नाम बोलो, प्रभु के नाम का स्मरण करो। तो आइए अपनी इस रचना को पवित्र करते हैं, अपने बांके बिहारी के सुंदर नाम का जय घोष करते हैं। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय, श्री कृष्ण बलदेव की जय। इस रचना की सार्थकता यही है कि इस मुख से प्रभु के जो पावन नाम है उसका उच्चारण होता रहे तो ये रचना सार्थक हो जाएगी। आज अपने प्रभु की इस आज्ञा को अपने अंतर मन में उतारिए और ये संकल्प लीजिए कि इस मुख से हमेशा अच्छे प्रेरणादायी शब्द ही सुनने को मिलेंगे और इस मुख से केवल प्रभु का नाम ही सुनने को मिलेगा। हमारे नन्हे से प्रभु जो चलना सीख गए हैं और अब नन्हे से बाल गोपाल चलते चलते अपने दाऊ भैया के संग खेलने भी जाते हैं। भोर होती है, सुबह सुबह आवाज आ जाती है हमारे यशोदा जी के लल्ला को, जिनका नामकरण हुआ और उन्हें नाम मिला कन्हैया कृष्ण। बड़े बड़े गोप ग्वाल आवाज देते हैं, अरे ओ कन्हैया चल खेलने चले। और हमारे प्रभु बिना विलंब के द्रुत गति से अपने दाऊ के संग दौड़ते हुए मैदान की ओर चले जाते हैं। उस दिन बलदाऊ के संग जब खेलकर वापस लौटे, आंगन में ही रोहिणी मैया और यशोदा मैया बैठी हैं। बलदाऊ जाकर रोहिणी मैया की गोद में बैठ गए और कृष्ण जाकर अपनी यशोदा मैया की गोद में बैठ गए। जैसे ही रोहिणी जी की गोद में उनका पुत्र आया, रोहिणी मैया ने अपने पुत्र से पूछा, पुत्र खेलने के लिए कहाँ गए थे? बलदाऊ बोलना जानते थे, कहने लगे, मैया हम बहुत दूर गए थे और बहुत बड़ा मैदान था। रोहिणी मैया ने सुना, कहने लगी, अच्छा बहुत बड़ा मैदान था, अच्छा बता तो सही कितना बड़ा था। हमारे नन्हे से दाऊ भैया उनके जितने हाथ खुल सकते थे पूरे हाथ खोल दिए और अपनी आंखों को गोल गोल घुमाते हुए बोले, मैया इतना बड़ा मैदान था। रोहिणी मैया ने सुना, अपने पुत्र की चटपटी बातों में बड़ा आनंद आ रहा है, बार बार बलैया लेती है और उससे बतियाती जा रही है। कुछ ही दूरी पर बैठी है यशोदा मैया, अपने लल्ला की ओर देखती है, कहने लगी, लल्ला तू भी तो मुझे बता कि आज मैदान में जाकर क्या क्या किया। हमारे प्रभु अभी बोलना नहीं जानते, इसलिए अपनी 2 दंतियां निकाल कर अपनी मैया की ओर मुस्कुरा रहे हैं। यशोदा मैया ने कहा, अरे कुछ तो कहे, कुछ तो बोल। अच्छा एक काम कर, चल मैं तुझे सिखाती हूँ, बोल मैया। हमारे लल्ला है कि कुछ भी नहीं बोलते, फिर मैया की ओर टुकुर टुकुर देख रहे हैं। यशोदा मैया ने फिर से प्रेम से कहा, अच्छा प्रेम से जरा एक बार बोल कर दिखा दे, मैया। कन्हैया अब भी नहीं बोल रहे। तभी मूंछों को ताव देते हुए नंद बाबा आंगन में प्रवेश करते हैं। यशोदा जी से कहते हैं, अरे ओ यशोदा, ये मैया नहीं सबसे पहले बाबा को कहकर बुलाएगा। नंद बाबा जाकर खाट पर बैठे और अपने कन्हैया को बुलाया। कन्हैया दौड़ते हुए बाबा की गोद में बैठ गए। हमारे बाबा भी अपने कन्हैया को बुलवाने का प्रयास कर रहे हैं, कहने लगे, कन्हैया चल बोल बाबा। कन्हैया है कि अब भी नहीं बोलते, अपने बाबा को देखते जा रहे हैं। बाबा ने फिर से प्रयास किया, अच्छा बोल तो सही, बहुत सरल है, बा। कन्हैया ने अब न आओ देखा न ताओ, बाबा की गोद से उतरा और सीधा गंगी गैया के पास जाकर खड़ा हो गया। यशोदा मैया रोहिणी जी हंसने लगी,
तभी यशोदा मैया उठकर गई कन्हैया के पास और गंगी गैया के ऊपर हाथ फेरते हुए बोली, देख रहा है, ये गंगी गैया है, इसे माँ कहते हैं, चल आकर अपनी माँ का आशीर्वाद ले। कन्हैया आगे बढ़े और जाकर उस गंगी गैया के गले में अपनी भुजाएं डालकर लटक गए और गंगी गैया कितने प्रेम से कन्हैया के कपोलों को चाटने लगी। हमारे प्रभु को भी आनंद आ रहा है, गंगी गैया को भी आनंद आ रहा है। तभी यशोदा मैया को याद आया कि मैं तो चूल्हे पर दूध चढ़ा कर आई थी, कहीं उसमें उफान ना आ जाए। दौड़ती हुई पाकशाला की ओर जाने लगी। जैसे ही यशोदा मैया मुड़ी और पाकशाला की ओर उनके कदम बढ़ने लगे, तभी उन्हें एक आवाज सुनाई दी। और वो आवाज क्या थी? मैया। जैसे ही यशोदा जी ने सुना, उनके तो बढ़ते हुए कदम वहीं रुक गए। इधर नंदराय जी बैठे थे, इधर रोहिणी जी बैठी थी। कहने लगी, आपने सुना, आपने सुना, मेरे लल्ला ने मुझे मैया कहकर बुलाया है। नंद बाबा और रोहिणी जी तो हंसने लगे, कहने लगे, यशोदा तेरे कान बजते हैं, अरे देख तो सही अपने लल्ला को। लल्ला तो अब भी गंगी गैया के गले में अपनी भुजाएं डालकर लटका हुआ था। यशोदा मैया ने उदास सा चेहरा बनाया और फिर पलटी, और जैसे ही पलटी फिर से आवाज आई, क्या मैया? इस बार तो नंद बाबा, रोहिणी जी, यशोदा मैया सबने कन्हैया की ओर देखा और कन्हैया बड़े प्रेम से अपनी यशोदा मैया को संबोधन दे रहे हैं और मैया मैया बुला रहे हैं। तभी नंद बाबा भी आगे बढ़े, कहने लगे, कन्हैया मैं तेरा बाबा, बोल ना। कन्हैया ने बड़े प्रेम से बोला, बाबा। फिर अपने दाऊ की ओर देखा, उतना ही मीठा स्वर फिर से मुख से निकला, भैया। सारे के सारे नंद आंगन में तो आज आनंद की एक बयार बह निकली। नंद बाबा भी प्रसन्न है, यशोदा मैया भी प्रसन्न है, सारा गोकुल अचरज में पड़ गया है। इतना नन्हा सा बाल गोपाल है, पहले ही इसके चेहरे से दृष्टि हटती नहीं थी, अब तो ये बोलना क्या सीखा है, इससे अलग होने का जी ही नहीं करता। कभी मैया बोलते हैं, कभी बाबा बोलते हैं और कभी भैया। कभी कौशल्या काकी उसे पकड़ कर ले जाती है और उसके मुख से बारंबार काकी काकी बुलवाती है, तो कभी पद्मा चाची उसे ले जाती है, उसके मुख से चाची चाची निकलवाती है। सारे गोकुल वासी नन्हे से कन्हैया के मुख से अपना नाम सुनते हैं, अपना संबोधन सुनते हैं, तो उनकी अंतरात्मा आनंद से लबालब भर जाती है। हमारे प्रभु इसी प्रकार अपनी लीलाओं से अपने गोकुल वासियों को मंत्र मुग्ध करते रहे। जब थोड़े से और बड़े हुए, अपने गोप ग्वालों के संग वीथियों में हुड़दंग कर रहे थे, तभी कन्हैया की दृष्टि गई मनसुखा पर। मनसुखा से कहने लगे, अरे ओ मनसुखा, कुछ खाया पिया कर, अरे देख तो सही तू कितना दुबला पतला है, हमारे इस टोली में रहेगा तो तू तो मेरी नाखी कटवा देगा। मनसुखा ने सुना, कहने लगे, कन्हैया मैं क्या करूं? जैसे ही माखन की मटकी के पास जाता हूं, मैया की आवाज आती है, अरे ओ मनसुखा, मटकी को हाथ नहीं लगाना, कंस महाराज के यहाँ कर देने जाना है। मैं जैसे ही दुग्ध पीने के लिए आगे बढ़ता हूँ, मटकी के पास पहुँचता हूँ, मैया का स्वर फिर से आता है, ना दूध मिलता है, ना दही मिलती है, ना माखन मिलता है, क्या करूं कन्हैया? कन्हैया ने सुना, कहने लगा, अच्छा कोई बात नहीं, मैं तुझे माखन खिलाऊंगा। जैसे ही मनसुखा ने सुना, उसका तो मुख खुल गया, कहने लगा, हो कन्हैया, तू अपने घर से माखन खिलाएगा, तेरी यशोदा मैया तेरी पिटाई नहीं करेगी। कन्हैया ने कहा, तुझे किसने कहा कि मैं तुझे अपने घर से माखन खिलाऊंगा? अरे ये देख रहा है ना, ये जो सारे गोकुल के घर हैं, ये अपने ही तो घर हैं। वसुदैव कुटुंबकम की भावना होनी चाहिए। गोप ग्वालों को कन्हैया के बड़े बड़े शब्द समझ नहीं आए, बस कन्हैया की हाँ में हाँ मिला दी। बस हमारे कन्हैया आरंभ हो गए, पहली गोपी के पास गए, उससे जाकर माखन मांगा, नहीं मिला। जैसे ही बाहर पहुंचे, सारे गोप ग्वाले कन्हैया को देख रहे थे, कहने लगे, क्यों महाराज, आप तो कहते थे गोकुल में आपकी बड़ी चलती है, किसी ने माखन नहीं दिया ना? कन्हैया ने कहा, चिंता क्यों करते हो, दूसरे घर में मांग लेते हैं। दूसरे घर में गए, जाकर सखी से मांगा, वहां भी माखन नहीं मिला। कन्हैया हैरान परेशान होकर वापिस आए, सभा बुलाई, सारे अपने मित्रों को संबोधित करते हुए कहा, सुनिए, जब घी सीधी उंगली से न निकले तो उंगली क्या करनी पड़ती है? कितनी जल्दी बोले। वैसे आपसे कहते हैं बोलो, आप बोलते नहीं।
आज जब अपने काम की बात मिली तो घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली क्या करनी पड़ती है? क्या करनी पड़ती है? टेढ़ी। कन्हैया ने कहा सीधी सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा, ये गोपियां मांगने से नहीं देंगी, अब तो चोरी करनी पड़ेगी। हमारे कन्हैया ने बाल गोपाल चौरे प्रचार मंडली का निर्माण किया और अब तो न जाने कहां से गोप ग्वाल आते हैं और गोपियों की माखन की मटकी फोड़ते हैं, माखन चुराते हैं और 9 2 11 कोई गोपी नहीं पकड़ पा रही। थोड़े दिन बीते, गोपियों ने भी सभा बुलाई। कहने लगे क्या करें? अरे इस यशोदा के छोरे का क्या करें? यशोदा जी से जाकर कहती है तो बड़ी कहती है, अरे मेरा लल्ला क्यों आएगा चोरी करने? उसके घर में कोई दूध दही माखन की कमी है? यशोदा तो मानती नहीं। तभी चतुरो गोपी ने कहा रुको, मैं कल हाट पर गई थी, ये देख कितनी सुंदर घंटी लाई हूँ, इसे मोतियों की माला में सजा दिया है, अब इसे कन्हैया के गले में बांधना है बस। पहुंच गई यशोदा के पास। अरे ओ यशोदा, अरे ओ यशोदा, बाहर तो आ। यशोदा दौड़ती आई। अरे इतनी सखिया क्या बात है? कहने लगी अरे कल हाट पर गई थी, बड़ी सुंदर घंटी मिल गई, तेरे लल्ला के लिए लाई हूँ, उसके गले में पहना दे। यशोदा ने कहा लो, घंटी पहनेगा मेरा लल्ला? गोपियां कहने लगी अरे बड़े मधुर बजती है और इसकी मधुर तान से तेरे लल्ला के चेहरे पर भी मधुरता छाई रहेगी। और कितनी अच्छी बात है, जैसे ही तेरा लल्ला घर आएगा तुझे पता चल जाएगा और जैसे ही हमारे घर के बाहर से निकलेगा हम भी झट से जाकर उसका दर्शन कर लेंगे। यशोदा मैया को गोपियों की बात जच गई। लल्ला घर आया और मैया ने गले में घंटी बांध दी। अब तो जहां कन्हैया गोप ग्वालों के संग जाए घंटी बजती टन 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 टन। बेचारे गोप ग्वाले कितने दिनों से माखन नहीं मिला, भूखे हैं। कहने लगे कन्हैया इस घंटी का कुछ करना। कन्हैया ने कहा अच्छा अच्छा। घंटी से कहने लगे अरे ओ घंटी, जरा मेरे मित्रों के चेहरे तो देख, कैसे भूखों से मर रहे हैं, देख तो सही कैसे इनके चेहरे उतर गए हैं। देख एक काम कर, तू बजना बंद कर दे, बस इतनी हम पर कृपा कर दे। जैसे ही हमारे प्रभु ने प्रार्थना की, घंटी और जोरों से बजी। सारे गोप ग्वालों ने कहा कन्हैया लगता है इसने तेरी बात मान ली, चल चले अब चोरी करने। चतुरों गोपी के घर चल दिए। जैसे ही दबे पांव अंदर जा रहे हैं, घंटी बजी 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 होगी। हम भगवान की आज्ञा का उल्लंघन कर सकते हैं, घंटी नहीं कर रही, वो नहीं बजी। बड़े ही दबे पांव सारे गोप ग्वाले अंदर जा रहे हैं, फिर कन्हैया भी पीछे पीछे आ रहे हैं, लेकिन घंटी नहीं बजी। तभी कन्हैया को एक ग्वाले ने अपने कंधे पर बिठाया और धीरे धीरे माखन के छीके के पास ले गए। माखन निकाला, कन्हैया ने सबको खिलाया, घंटी बजी नहीं बजी। तभी श्री दामा ने कहा अरे कन्हैया तू भी तो माखन खा। जैसे ही श्री दामा ने कन्हैया के मुख में माखन डाला तो घंटी बहुत जोरों से बजी और जैसे ही घंटी बजी सब वहां से भागे। अरे कन्हैया भाग। सभी भागते हुए वनों की ओर निकले। कन्हैया ने घंटी से कहा तू क्यों बजी? घंटी ने कहा प्रभु क्या करूं, जिस समय भगवान को भोग लगाया जाता है उस समय तो मुझे बजना ही होता है। जैसे ही आपके मुख में माखन गया और मैं बज उठी। प्रभु ने कहा ठहर तुझे बताता हूँ। अपने गले से घंटी उतारी और गंगी गैया के गले में घंटी बांधी। हमारी यशोदा मैया को भी अपनी बातों में फंसा लिया। लेकिन आए दिन हमारे प्रभु के शिकायतें, उनके उल्लाहने बढ़ते चले जा रहे हैं। उस दिन सुबह सुबह जब नंद बाबा वापिस अपने आंगन में लौटे, देखा यशोदा मैया खाट पर बैठी है और बड़ी ही आवेश में और क्रोधित दिखाई देती है। अपनी लाठी के स्वर से यशोदा जी को चेताना चाहा, लेकिन यशोदा जी तो, उनका तो क्रोध जो है 7वें आसमान पर है। नंद बाबा ने गले का स्वर निकाला। यशोदा मैया ने तब भी कुछ नहीं कहा। नंद बाबा ने कहा छोड़ो, अपने लल्ला को आवाज दी, अरे ओ कन्हैया, अरे ओ कन्हैया कहाँ है? जैसे ही कन्हैया शब्द सुना यशोदा मैया खाट से उठी, कहाँ है कन्हैया, कहाँ है कन्हैया? नंद बाबा ने कहा क्या बात है, आज तो क्रोध 7वें आसमान पर लग रहा है। यशोदा मैया ने कहा 7वें आसमान पर नहीं, आज तो क्रोध इस नंद आंगन में उतरा है। अरे जब देखो सारी गोपियां आती रहती हैं इस घर में,
नंद बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छी बात है, घर में बैठे बैठे ही गोपियों से भेंट हो जाती है। यशोदा मैया ने बुदबुदाते हुए कहा, अरे भेंट करने नहीं आती, आपके लल्ला के उल्लाहने देने आती हैं, बार बार मुझसे शिकायतें करने आती हैं। एक बार जरा घर में बैठकर देखो, तब पता चलेगा। नंद बाबा भी यशोदा मैया के साथ खाट पर बैठ गए, सोच में पड़ गए। कहने लगे, यशोदा सोचता तो मैं भी हूँ, इतनी ऊपर छीके पर माखन की मटकी होती है, इसका हाथ जाता कैसे है? इसमें इतनी शक्ति आती कैसे है कि माखन की मटकी फूट जाती है और गोपी को पता भी नहीं चलता? यशोदा मैया ने कहा, मुझसे पूछ रहे हो? मैं तो खुद अपने प्रश्नों का समाधान नहीं ढूंढ पा रही और आप मुझसे प्रश्न कर रहे हो। तभी इन विचारों के जाल में उलझे हुए नंद बाबा को एक समाधान मिला। कहने लगे, यशोदा युक्ति मिल गई। परसों अष्टमी का दिन है, कन्हैया का जन्म दिवस है। अब देखो कैसे सारे गोकुल के सामने कन्हैया की शक्ति का प्रदर्शन होता है और उसके भीतर जो बुद्धिमत्ता है, चतुराई है, कैसे उसका दर्शन सारे गोकुल वासी करेंगे। अब देखना। जैसे ही परसों का दिवस आया, सुबह उठकर कन्हैया ने यशोदा मैया के चरणों में प्रणाम किया। कहने लगे, मैया बाबा कहाँ हैं? कहने लगी, चौपाल पर तेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। कन्हैया भी सुंदर सुंदर पीतांबर पहनकर जैसे ही चौपाल पर पहुंचे तो उनकी नजरें तो आकाश पर अटक गई, क्योंकि आज उनके नंद बाबा ने इतनी ऊंचाई पर माखन की मटकी को बांधा है जो आज तक ना तो गोप ग्वालों ने देखी और ना हमारे प्रभु ने देखी। नंद बाबा जल्दी से नीचे आए और कन्हैया से आकर कहने लगे, कन्हैया इधर आओ, गोप ग्वालों तुम भी इधर आओ। सारे गोप ग्वाले भी गए। कहने लगे, हमने कन्हैया के जन्मोत्सव पर दही हांडी प्रतियोगिता रखी है, जो भी इस हांडी को तोड़ेगा उसे 10 माखन की मटकी उपहार में मिलेगी। जैसे ही गोप ग्वालों ने सुना, मुख में पानी आ गया। कहने लगे, वाह कन्हैया वाह, चल जल्दी से मटकी फोड़ते हैं। कन्हैया ने कहा, ठीक है, थोड़ा धैर्य रखो। कन्हैया और दाऊ जाकर बैठ गए। सारे गोप ग्वाले उसे घेर कर बैठ गए। कहने लगे, कन्हैया कुछ तो कर, कुछ तो कर। कन्हैया ने लंबू को कहा, चल उठ, जाकर देख लंबू कितनी ऊंचाई है। अरे जाकर निरीक्षण परीक्षण तो करके आ कि उस मटकी को फोड़ने के लिए, प्रतियोगिता को जीतने के लिए हमें क्या करना होगा। लंबू महाराज गए, जाकर अपने हाथों को ऊपर उठाया, उचक उचक कर उस मटकी तक जाने का प्रयास किया। अरे ये तो बहुत ऊंची है। हताश निराश होकर कन्हैया के पास, अरे कन्हैया इतनी ऊंची मटकी तो हमने आज तक नहीं देखी, अरे ये तो बहुत ऊंची है। कन्हैया ने कहा, तू बैठ जा। सुबला से कहा, तू जा, जरा अपनी दंड बैठक का कमाल तो दिखा, जरा देख कर आ कितना बल लगेगा उसे तोड़ने में। सुबला भी दौड़ता हुआ गया। जैसे ही मैदान में पहुंचा, दंड बैठक लगाई और जाकर देखा, अरे बाप रे बाप, इतनी ऊंची मटकी, कितने गोप ग्वाले आएंगे, अरे कितना बल लगाना होगा। वापस कन्हैया के पास कहने लगे, कन्हैया अरे बहुत बल चाहिए, उसके लिए तो बहुत शक्ति चाहिए, बहुत ऊंचा जाना होगा। कन्हैया ने कहा, अच्छा तू बैठ। अरे ओ सेनापति जी, श्री दामा महाराज आप उठिए, जाकर जरा देखिए तो सही कितने सैनिक चाहिए, जरा गिनती कर कर तो बताइए। श्री दामा महाराज गए, जाकर ऊपर देखा, नीचे देखा, ऊपर देखा, नीचे देखा, आहा हा हा हा, 1 2 3 4 5 6। लौटते आए कन्हैया के पास, कन्हैया सारे सैनिक लगाने पड़ेंगे तब जाकर मटकी फूटेगी। कन्हैया ने कहा, तो फिर विलंब किस बात का। हमारे गोविंद, हमारे कन्हैया, जिन्होंने इतनी ऊंची टंगी मटकी को भी फोड़ दिया और आज अपनी बुद्धिमत्ता, अपनी चतुराई का प्रदर्शन प्रभु ने समस्त गोकुल वासियों के समक्ष किया। प्रभु की ये मटकी फोड़ना और इस प्रकार गोकुल वासियों के समक्ष ये प्रदर्शन करना, ये कोई साधारण लीला हो सकती है? हमारी अपनी इस लीला में प्रभु ने अपने गोप ग्वालों को संग लिया। प्रभु अपनी पूरी तैयारी के संग आते हैं। प्रभु को ज्ञात है मुझे किसकी मटकी फोड़नी है और कौन सी मटकी फोड़नी है। हमारे प्रभु की जो लीला है ये हमें बहुत सुंदर शिक्षा दे रही है, और वो शिक्षा क्या है, आइए इसी दही हांडी उत्सव से समझते हैं। हांडी जो इतनी ऊपर है,
वहां तक पहुंचने के लिए हमारे प्रभु ने गोप ग्वालों को आवाज दी और उन्होंने मानव स्तंभ बनाया और प्रभु वहां तक पहुंच गए। अगर हम इस पूरे सेटअप को बहुत ब्रीफ में समझना चाहें तो इसकी सबसे पहली जो अनिवार्यता है, जो सबसे पहली शर्त है, वो है गोल लक्ष्य है। प्रभु को ज्ञात है कि उनका लक्ष्य क्या है, उन्हें किस टारगेट को अचीव करना है। सज्जनों, आज अगर हमारे इस समाज के भीतर लोग असफल होते हैं तो उनकी असफलता के पीछे जो सबसे बड़ा कारण है, उनका लक्ष्य विहीन होना है। आपने कौन बनेगा करोड़पति बहुत बार टीवी चैनल्स पर देखा होगा। चलिए आज हम खेलते हैं कौन बनेगा सफल व्यक्ति। 4 ऑप्शंस हैं आपके पास। प्रश्न है कि एक व्यक्ति को किला फतेह करना है तो उसके लिए जो सबसे जरूरी चीज है वो क्या है। पहली ऑप्शन, जो परिस्थितियां हैं उनकी अनुकूलता। दूसरे, उपकरण। तीसरी, तैयारी। चौथा, किला। बताइए इन चारों में से कौन सा इस प्रश्न का उत्तर है। बताइए बताइए। किला। जब तक किला नहीं होगा, किले को फतेह कैसे करोगे। जब तक जीवन में लक्ष्य नहीं होगा, तब तक आगे कैसे बढ़ोगे। लक्ष्य विहीन होकर यदि आप ये सोचें कि आपका जीवन सुंदर बन जाए, आप अपने जीवन में श्रेष्ठता को हस्तगत कर ले, तो ये असंभव है। जानते हैं, एक शोध हुआ, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के भीतर बच्चों पर शोध किया गया और तब जो रिजल्ट सामने आए वो बड़े आश्चर्य से भरे थे। केवल 3% बच्चे ये जानते थे, उन्होंने अपना एक लक्ष्य, एक गोल सेट किया हुआ था, बाकी किसी के पास कोई लक्ष्य नहीं था। जब इसी रिसर्च में उन बच्चों को जिन्होंने अपना लक्ष्य बचपन में ही सेट कर लिया था, तब 10 साल के बाद उनका जीवन देखा गया तो उनके जीवन में जानते हैं वही सबसे अधिक धनवान थे, क्योंकि उनके पास एक लक्ष्य था, एक चुनौती थी और योजनाबद्ध तरीके से उन्होंने उस लक्ष्य को प्राप्त किया और जीवन में सफलता को प्राप्त किया। यही हमारे कृष्ण हमें समझाना चाहते हैं। चाहे वो माखन की मटकी है, चाहे वो कंस के अत्याचारों से मुक्ति है, लेकिन जो गोप ग्वाले हैं वो लक्ष्य विहीन है। कृष्ण ने उनको लक्ष्य दिया। आज मुझे ये कहते हुए गर्व होता है, गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी भी वही कार्य कर रहे हैं जो द्वापर युग में जगत गुरु भगवान कृष्ण ने किया। वो युवा शक्ति जो इस देश की मेरुदंड है, जिसके ऊपर संपूर्ण राष्ट्र निर्भर करता है, आज दिशा विहीन हो चुकी है, लक्ष्य विहीन हो चुकी है। गुरुदेव ने उन पर कार्य किया। गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी हमेशा कहते हैं कि अगर आप किसी रॉकेट को लॉन्च करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 2 चीजों की जरूरत है, एक फोर्स ऑफ थ्रस्ट और दूसरी एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। आज हमारे युवा जो पथ भ्रष्ट हो रहे हैं, जो समाज के भीतर उन्नति नहीं बल्कि इसके पतन का कारण बन रहे हैं, तो उसके पीछे जानते हैं क्या कारण है। उनके पास अपार शक्ति है, बहुत ऊर्जा है, लेकिन उनके पास एंगल नहीं है, दिशा नहीं है, इसलिए भटक जाते हैं। श्री महाराज जी ने उन्हें लक्ष्य दिया, उन्हें दिशा दी। और देखिए इस पंडाल में आप देख सकते हैं कैसे आपके समक्ष युवा प्रभु की भक्ति रूपी गीतों पर कैसे झूमते हैं, नाचते हैं, क्योंकि आज उनके पास वो लक्ष्य है। यही लक्ष्य भगवान कृष्ण ने द्वापर युग में गोप ग्वालों को दिया। चलिए चलते हैं दूसरे पॉइंट की ओर। उस लक्ष्य को विजित करने के लिए भगवान कृष्ण ने बाल गोपाल चौर्य प्रचार मंडली बनाई, गोप ग्वालों को संगठित किया। और उस संगठन की जानते हैं क्या शक्ति थी? उनमें आपस में ईर्ष्या द्वेष नहीं था, वे सब मैं की भावना से नहीं, हम की भावना से चलते थे। अफ्रीका के अंदर एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट हुए, एक मनोविज्ञानी हुए, जिन्होंने कुछ बच्चों पर शोध किया। कुछ बच्चे लिए, उन्हें खुले स्थान पर ले गए
जाकर 100 मीटर की दूरी पर एक वृक्ष के नीचे एक टोकरी में फल रख दिए और उन बच्चों से कहा, आप में से जो सबसे पहले दौड़कर वहां जाएगा उसे वो फल मिलेंगे। मनोविज्ञानी उन बच्चों पर एक एक्सपेरिमेंट करना चाहता था और जब उसने वो रेस शुरू की तो जानते हैं क्या हुआ? उन सारे बच्चों ने अपने हाथ एक दूसरे के पकड़ लिए और दौड़ने लगे। सारे जाकर एक साथ उस स्थान पर रुके और बांटकर उस फल को ग्रहण करने लगे। मनोविज्ञानी हैरान हो गया। उसने पूछा, ये सब क्या है? तो उसमें से एक बच्चे का स्वर आया, उबंटू। उबुंटू, मैं हूं क्योंकि हम हैं। हमारे अकेले का कोई अस्तित्व नहीं, हम सब मिलकर बांटकर ही खाएंगे, तभी हमें प्रसन्नता मिलती है। कृष्ण के जो संगठन था उसमें भी ऐसी ही भावना थी। श्री महाराज जी ने भी ऐसा ही संगठन तैयार किया, YPSS, युवा परिवार सेवा समिति। गुरुदेव ने सभी युवाओं को एकत्रित किया और उनसे कहा, यदि युवा शक्ति संगठित हो जाए तो बड़े से बड़े ऊंचे से ऊंचे पहाड़ का भी सिर नीचे झुक जाए, आंधियों का भी रुख मुड़ जाए अगर युवा शक्ति संगठित हो जाए। श्री महाराज जी एक उदाहरण देते हैं। गुरुदेव ने कहा, जब सैनिकों की टुकड़ी चलती है तो वो कदम से कदम मिलाकर चलते हैं, लेकिन जिस समय उन सैनिकों को किसी पुल को पार करना होता है तो उनका सेनापति उनसे कहता है, बिखर कर चलो, क्योंकि अगर आप संगठित होकर चले, कदम से कदम मिलाकर चले, तो उससे ऐसी ऊर्जा, ऐसी तरंग पैदा होगी जो इस पुल को तोड़ देगी, इसलिए बिखर जाओ। श्री महाराज जी ने कहा, संगठन में ऐसी शक्ति होती है और ऐसा ही संगठन, ऐसी ही शक्ति का परिचय तुम्हें समाज को देना है। गुरुदेव ने युवा परिवार सेवा समिति की रचना की और उनके हाथों में लक्ष्य पकड़ा दिया, समाज को संवारने का, समाज को सुधारने का। चलिए भगवान कृष्ण की लीला के बारे में आगे सुनते हैं। तीसरा पॉइंट, जब बात आती है एग्जीक्यूशन की, जब बात आती है उस लक्ष्य को जीतने की, सारे गोप ग्वाले गए, मानव स्तंभ बना, लेकिन अंत में किसको आवाज दी? कृष्ण को। और कृष्ण जाकर सबसे ऊपर खड़े हो गए। ठीक कहा, गोप ग्वाले जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण को सबसे ऊपर रखा, ये बड़ा सुंदर सूत्र रख रहा है। हमारे पास साहस होगा, हमारे पास संगठन होगा, सामर्थ्य होगा, लेकिन अगर जीवन में धर्म नहीं तो इन तीनों का भी कोई लाभ नहीं। रावण के बारे में जानते हो, साहसी था, इतना बड़ा कुटुंब था, सब कुछ जीतने का सामर्थ्य था, लेकिन जीवन में धर्म नहीं था, इसलिए अंत कैसा हुआ? 1 लख पूत 1.25 लाख नाती, तेही रावण घर दिया ना बाती। अहमद शाह अब्दाली कितनी बार इस भारत पर आक्रमण करने आया, साहस था, संगठन था, सामर्थ्य था, लेकिन जीवन में धर्म नहीं था, इसलिए अत्याचारी सिद्ध हुआ। आपने हिटलर का नाम सुना है? दूसरे विश्व युद्ध में हिटलर ने कितना आतंक मचाया, किसकी शक्ति पर, किसके बल पर? कहते हैं नाजी कैंप के भीतर हजारों की संख्या में युवा पार्टिसिपेट करते थे। बड़े बड़े इंजीनियर, साइंटिस्ट, युवा उस हिटलर के दल में जाकर मिल गए, उसके पास जाकर इकट्ठे हो गए। किस लिए? मानवता के हनन के लिए, मानव को आतंकित करने के लिए। इसलिए अगर जीवन में साहस है, संगठन है, सामर्थ्य है, लेकिन धर्म नहीं, तो ये जो त्रिवेणी है, इन तीनों गुणों का जो संगम है, इससे समाज में नकारात्मक घटनाएं व दुर्घटनाएं भी जन्म ले सकती हैं। लेकिन दूसरी ओर देखिए, जहां भगवान श्री राम रावण के समक्ष खड़े हैं, विभीषण आता है, श्री राम से पूछता है, कहता है, प्रभु कैसे खड़े हैं? ना आपके पास तर्कस है, ना आपके पास रथ है, ना आपके पास धनुष है, आप ये युद्ध कैसे जीतोगे? श्री राम ने कहा, मेरे पास धर्म रूपी रथ है, इसलिए मेरी विजय श्री सुनिश्चित है। देखिए उसकी ओर,
उस चाणक्य की ओर जिसने चंद्रगुप्त जैसे साहसी भारतवासियों को संगठित किया, लेकिन उनके जीवन में धर्म था, इसलिए सिकंदर को पराजित कर पाए, इसलिए सिकंदर के अत्याचारों से भारत को मुक्त कर पाए। आज यही कार्य श्री महाराज जी ने किया है। युवाओं के भीतर साहस भी है, सामर्थ्य भी है, गुरुदेव ने उनको संगठित भी किया, लेकिन सबसे आगे उनके जीवन में धर्म को जोड़ दिया, उन्हें अध्यात्म से जोड़ दिया। आज यही युवा जो कभी युवा नशे में, ड्रग्स में डूबा होता था, आज यही युवा ब्रह्म ज्ञान की ध्यान साधना में लीन होकर उस पॉजिटिविटी से जुड़ता है, उस धर्म से जुड़ता है। और ऐसा युवा कभी भी समाज के पतन का, कभी भी समाज की अवनति का कारण नहीं बनता। ये समाज के विकास के लिए कार्य करता है और समाज के उत्थान के बारे में सोचता है। यही किया हमारे कृष्ण ने, सबसे ऊपर जाकर खड़े हो गए गोप ग्वालों के। और जब वो लक्ष्य विजित हो गया तो माखन किसको मिला? सारे गोप ग्वालों को माखन मिला। कन्हैया ने भी ग्रहण किया, गोप ग्वालों ने भी ग्रहण किया, सभी आनंदित हुए। श्री महाराज जी जिन्होंने युवाओं के इस संगठन को तैयार किया है, युवाओं का ही विकास नहीं हो रहा, इन युवाओं के आत्मिक विकास के साथ साथ एक ऐसी युवा संत सेनानी तैयार हुए हैं जिनके अंदर कोई ना कोई भगत सिंह जन्म ले चुका है, कोई चंद्रशेखर आजाद है तो कोई सुखदेव है, कोई महर्षि अरविंद है तो कोई स्वामी विवेकानंद बनने को तैयार खड़ा है। इन्हीं के अंदर वो देशभक्त हैं जो अपनी भारत भूमि के लिए अपना सर्वस्व लुटाने के लिए तैयार हैं, तत्पर हैं। केवल युवाओं का आत्मिक विकास नहीं, सारे समाज का विकास होगा, सारा समाज उन्नति करेगा, राष्ट्र का विकास होगा। ऐसे युवाओं को गुरुदेव ने संगठित किया है। ऐसा ही संगठन हमारे बांके बिहारी ने द्वापर युग में किया। सारे गोप ग्वाल गोकुल के कंस के अत्याचारों से भयभीत थे और भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो बहरा है उसे सुनाने के लिए धमाके करने पड़ते हैं। इसलिए हमारे प्रभु ने मटकी फोड़ी, धमाके किए और सारे गोप ग्वालों को जगाया, उन्हें जागृत किया। सज्जनों, भगवान कृष्ण उन गोप ग्वालों के केवल सखा या मित्र नहीं थे, वो उनके आध्यात्मिक गुरु थे। उन्हें अध्यात्म से जोड़ा, उन्हें धर्म से जोड़ा, उनके भीतर अपार ऊर्जा, अपार साहस को प्रकट किया और तब जाकर उन्होंने कंस के आतंक के विरुद्ध आवाज उठाई। भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं, भगवान श्री कृष्ण की अपार कृपा जो गोकुल भूमि पर बरस रही है, सारे गोकुलवासी प्रभु की कृपा को पाकर आनंद मग्न हो रहे हैं। गोकुल से लीलाएं समेटी तो वृंदावन पहुंच गए। वृंदावन में जाकर यमुना जी के तीरे अनेकों लीलाएं की। भोर होती गोप ग्वाले आते, कन्हैया को आवाज लगाते और हमारे कन्हैया अपने गोप ग्वालों को लेकर, गैया बछड़े को लेकर चल देते उन्हें चराने के लिए, उन्हें वनों में चरने के लिए छोड़ते और स्वयं यमुना जी के तीरे जाकर अनेकों लीलाएं करते हैं। एक दिन हमारे प्रभु इसी प्रकार लीलाएं करते हुए जब रात्रि में घर लौटे तो नंद बाबा ने कन्हैया से कहा, कन्हैया कल शिवरात्रि का उत्सव है और हम सभी गोप ग्वालों को अंबिका वन जाना है, तैयार रहना। कन्हैया ने बाबा की बात सुनी भी और नहीं भी। भोर हुई, बाबा जैसे ही कन्हैया के कक्ष में गए, जाकर देखा कन्हैया तो अभी भी गहन निद्रा में है। बाबा ने आवाज दी, अरे ओ कन्हैया चल जल्दी उठ। कन्हैया अपनी आंखों को मलते हुए शैया पर बैठ गए। कहने लगे, क्या हुआ बाबा? नंद बाबा ने कहा, अरे कल ही तो तुझसे कहा था कि शिवरात्रि का उत्सव है, भोर होते ही हमें अंबिका वन जाना है और तू अभी तक सोया हुआ है। जैसे ही कन्हैया ने सुना, कहने लगे, ओ बाबा मैं तो अपने गोप ग्वालों को, अपने मित्रों को बताना ही भूल गया। कन्हैया अभी बाबा से ऐसी बात कह ही रहे हैं कि तभी सांकल बजाकर बड़ी जोर से आवाज आई, अरे ओ कन्हैया चल जल्दी कर, हम तैयार हैं। बाबा ने सुना, मुस्कुराते हुए कहने लगे, महाराज अब तो उठिए, आपके सेनापति सैनिक सब आ चुके हैं,
कन्हैया ने सुना, कहने लगे बाबा बस मैं यूं गया और यूं आया। नवीन वस्त्रों को धारण किया, सज धज कर तैयार होकर जैसे ही कन्हैया बाहर पहुंचे तो देखकर हैरान हो गए। सारे गोप ग्वाले इतने सुंदर सुंदर वस्त्र पहनकर तैयार खड़े हैं और बैलों से जुती बैलगाड़ियों में बैठे अपने सारे मित्रों के संग आनंद मना रहे हैं। तभी कन्हैया की दृष्टि गई श्री दामा की ओर। बैलगाड़ी चलती जा रही है, सारे गोप ग्वाले हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, ठिठोली कर रहे हैं, लेकिन श्री दामा है कहीं खोया सा हुआ है। कन्हैया ने आवाज दी, अरे ओ सेनापति जी, क्या हुआ? कौन से विचारों में डूबे हैं? हमारे नन्हे से श्री दामा कहने लगे, कन्हैया मैं ये सोच रहा हूँ कि ये तो शिवरात्रि का उत्सव है। शिवरात्रि यानी जो रात्रि में मनाया जाए वो शिवरात्रि, तो हम इतनी भोर में क्यों जा रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कन्हैया। कन्हैया ने कहा, अरे शिवरात्रि का अर्थ होता है भगवान शिव की पूजा, जिसके द्वारा हमारे जो जीवन में अंधकार है, जो रात्रि है, वो रात्रि वो अंधकार दूर हो जाए और हमारा भगवान से मिलन हो जाए, हम शवत्व से शिवत्व की ओर बढ़ जाएं, उसे कहते हैं शिवरात्रि। गोप ग्वाले फटी आंखों से कन्हैया को देख रहे हैं। इतनी बड़ी बड़ी बातें हैं ना, कन्हैया के मुख से सुनते हैं, समझ नहीं पाते। सारे कन्हैया को देख रहे हैं। कन्हैया ने कहा, क्या हुआ, क्या देख रहे हो? कहने लगे, कन्हैया वो ना बातें तो तू बहुत अच्छी करता है। कन्हैया ने कहा, कुछ समझ आया? कहने लगे, कन्हैया हाँ हाँ समझ आया ना, बहुत समझ आया। तेरे मुख से झरते शब्द सुनते हैं, तू बड़ा सुंदर लगता है। और दूसरी बात जो समझ आई वो शिव शिव समझ आया। अपने कृष्ण के साथ शिव की महिमा गाते हुए उन्होंने पूरा रास्ता तय किया। जब अंबिका वन पहुँचे, सारे गोप ग्वाले तैयारियों में जुटे हैं भगवान शिव और माँ पार्वती की पूजा के लिए। और ऊपर कैलाश पर्वत पर आज भगवान शिव ने नंदी को बुलाया। नंदी से कहा, नंदी जाओ जल्दी जल्दी हमारे श्रृंगार की व्यवस्था करो, हमें आज श्रृंगार करना है, खूब सज धज कर जाना है। नंदी दौड़ते हुए गए। जब नंदी को दौड़ते हुए माँ पार्वती ने देखा, कहने लगी, नंदी नंदी जरा रुको तो सही, कहाँ जा रहे हो? नंदी ने कहा, माँ वो प्रभु ने कहा है कि उन्हें श्रृंगार करना है। माता पार्वती ने सुना, कहने लगी, लो जब विवाह करने आए तब तो कोई श्रृंगार नहीं किया, तो आज ये श्रृंगार कैसे? माता पार्वती पहुंच गई भगवान शिव के पास। कहने लगी, स्वामी क्या बात है, किससे मिलने जा रहे हैं जो श्रृंगार कर रहे हैं? भगवान शिव ने कहा, भगवान कृष्ण आ रहे हैं, साक्षात हरि आज मेरी पूजा के लिए आ रहे हैं और मैं उनके दर्शन के लिए जा रहा हूँ, इसलिए सज धज कर जाना चाहता हूँ। भगवान शिव और माँ पार्वती दोनों आज अपने प्रभु का दर्शन करने के लिए अंबिका वन में प्रकट हो गए। इधर सारे गोप ग्वालों ने भगवान शिव और माँ पार्वती की पूजा संपन्न की और सभी रात्रि में गहन निद्रा में प्रवेश कर गए। रात्रि में गहन निद्रा में डूबे हैं कि तभी अचानक एक अजगर आया और उसने नंद बाबा के पांव को दबोच लिया। जैसे ही अपार पीड़ा का अनुभव हुआ, नंद बाबा ने नेत्र खोले और उनके समक्ष एक अजगर है। नंद बाबा के मुख से केवल एक ही शब्द फूटा, कृष्ण 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 मेरी रक्षा करो। भगवान कृष्ण उसी समय वहां आए और उन्होंने देखा कि एक अजगर ने मेरे बाबा के पांव को पकड़ा है। प्रभु ने एक प्रहार किया, अपना चरण स्पर्श किया और वो अजगर देखते ही देखते एक दिव्य पुरुष में प्रकट हो गया। उसने प्रभु के समक्ष प्रणाम करते हुए कहा, हे नारायण, हे श्री हरि, मैं धन्य हो गया, आपके चरण स्पर्श से मैं इस श्राप से मुक्त हो गया। कृष्ण ने कहा, आप कौन हैं? आप किस कारण से इस श्राप को आपने प्राप्त किया? उसने कहा, मेरा नाम सुदर्शन विद्याधर है और मुझे अपने शक्तियों पर इतना अभिमान था कि मैंने एक महात्मा का अपमान किया और उसी के कारण मुझे श्राप मिला। लेकिन जब मुझे पश्चाताप हुआ तो उन्हीं संतों ने, उन्हीं महात्माओं ने मुझे ये वरदान दिया कि जिस समय नारायण अवतार लेकर द्वापर युग में आएंगे
कृष्ण रूप में उनके चरण स्पर्श को तुम प्राप्त करोगे तो तुम इस श्राप से मुक्त हो जाओगे। भगवान कृष्ण का चरण स्पर्श मिला और सुदर्शन विद्याधर उस श्राप से मुक्त हो गया और प्रभु के बारंबार चरणों में प्रणाम करता हुआ अंतर्धान हो गया। सुदर्शन विद्याधर जिसे अपनी शक्तियों पर अभिमान था और उसी अभिमान के कारण उसे श्राप मिला, उसका पतन हुआ। सज्जनों, यही सत्य है। यदि हम कोई श्रेष्ठ कार्य करें, देखा ना आपने किस प्रकार नंद बाबा इत्यादि गोप ग्वालों ने भगवान शिव की पूजा की, व्रत उपवास किए। श्रेष्ठ कार्यों को जब हम पूर्ण करते हैं तब अभिमान हमें ग्रसने के लिए आता है। आप जब भी कोई उत्तम कार्य करेंगे, सबसे पहले आपके भीतर जो जन्म लेता है वो अभिमान जन्म लेता है। 1912 की बात करती हूँ, जिस समय टाइटैनिक का निर्माण हुआ। आप जानते हैं, बहुत बड़ा जहाज जिसमें आधुनिक तकनीकें और आधुनिक साधनों का उपयोग किया गया, और जो उसका निर्माता था वो अभिमान से इतना चूर हो गया कि उसने, जानते हैं क्या कहा? टाइटैनिक इज डिजाइन्ड टू बी अनसिंकेबल। ये ऐसा टाइटैनिक बना है, ऐसा जहाज बना है जिसे कोई डुबो नहीं पाएगा। भगवान भी इसे कभी खत्म नहीं कर सकता, इसे डुबो नहीं सकता। क्या हुआ? अभिमान किया, मद में चूर हुआ और वो जहाज अपनी पहली यात्रा से भी वापस नहीं लौटा। ये अभिमान का अंत होता है। आपने नाम सुना है वेसल ऑफ वार्निंग? सुना है? चेतावनी देने वाला बर्तन। कन्फ्यूशियस के जीवन की घटना है। एक बार अपने एक शिष्य के साथ बहुत प्राचीन मंदिर में गए। देखा वहां पर एक बर्तन है, लेकिन बड़ी विचित्र स्थिति में है, टेढ़ा सा है। जो वहां पर पंडित थे उनसे पूछा कि ये बर्तन इतना विचित्र क्यों है। उस पंडित जी ने बताया कि ये जो बर्तन है इसके अंदर बहुत एक ऐसी चीज है जिसे समझना होगा। कन्फ्यूशियस ने कहा, मैं समझने को तैयार हूं, समझाइए। उन्होंने कहा, ये बर्तन, अगर ये बर्तन खाली है तो ये कोन पर झुका रहता है। अगर इस बर्तन को भर दिया जाए तो ये उलट जाता है, लेकिन अगर इसे आधा भरा जाए तो ये सीधा हो जाता है। ये इसकी विचित्रता है। कन्फ्यूशियस इसे सुनकर आगे बढ़े, लेकिन उनका जो शिष्य था वो विचारों के उधेड़ बुन में उलझ गया। कहने लगा, गुरुदेव, वो उस बर्तन से मैं क्या सीखूं? तब कन्फ्यूशियस ने समझाते हुए कहा, उन्होंने कहा कि ये बर्तन प्रतीक है मानव का। यदि मानव ज्ञान से रहित है तो उसका कोई लाभ नहीं। उसका जो व्यक्तित्व है वो टेढ़ा मेढ़ा रहेगा। ना तो वो उससे खुद को कोई लाभ दे पाएगा, ना ही समाज को। लेकिन अगर उसके पास ज्ञान है, शक्ति है, वो लबालब भरा है और उसके अंदर अभिमान आता है, तो उसका जीवन उलट जाता है, वो पतन की ओर बढ़ता है। इसलिए जीवन में संतुलन अनिवार्य है। जब भी कोई श्रेष्ठ कार्य करो, जब भी आप समाज के लिए कोई अच्छा कार्य करो, तो कभी भी मन में अभिमान मत लाओ, मत मत लाओ। इसे भगवान की कृपा समझकर करो, क्योंकि हमारे अंदर जितनी भी शक्ति है, जितना भी बल है, जितना भी सामर्थ्य है, क्या ये हमारा है? नहीं, ये उस भगवान की कृपा है, उस भगवान का प्रसाद है। इस पर अगर हम अभिमान करें तो क्या ये ठीक है? हनुमान जी के जीवन की घटना सुनिए। जिस समय वो मां जानकी का पता लेकर भी आ गए और उसके बाद जब अयोध्या में राम राज्य की स्थापना भी हो गई, एक दिन दौड़ते हुए श्री राम के चरणों में आए, कहने लगे, त्राहि माम प्रभु त्राहि माम, रक्षति प्रभु रक्षति, और राम के चरणों में दंडवत लेट गए। श्री राम ने देखा कि मेरा हनुमान कहता है त्राहि माम रक्षति। कहने लगे, हनुमंत क्या हुआ, किससे रक्षा करूं तुम्हारी? हनुमान जी ने कहा, प्रभु मेरी रक्षा करनी है तो केवल अभिमान रूपी राक्षस से मेरी रक्षा कर दीजिए। मुझे और किसी की चिंता नहीं, मुझे इस अभिमान से बचा लीजिए, क्योंकि अगर अभिमान मेरे जीवन में आया तो मेरी सारी भक्ति को नष्ट कर देगा, मेरे जीवन को पतन की ओर ले जाएगा। मुझे इस अभिमान से बचा लीजिए। भगवान राम
हनुमान जी के समर्पण पर मंत्र मुग्ध हो गए और हनुमंत को अपने गले से लगा लिया। कहने लगे, तुझमें कभी अभिमान नहीं आएगा, क्योंकि तू हर कार्य मुझे समर्पित करके करता है। चलिए, द्वापर युग में एक बार अर्जुन के मन में अभिमान आया। किस पर? सोचने लगा, मैं बड़ा धनवान हूँ, बड़ा दानी हूँ। एक दिन कृष्ण के संग यात्रा पर निकला था। अचानक एक दीनहीन ब्राह्मण को देखा, तरस आ गया। स्वर्ण मुद्राओं की पोटली ली, ब्राह्मण को दे दी और फिर कृष्ण की ओर देखा। मानो मन ही मन कह रहा है, देखा प्रभु आपने, मैं कितना श्रेष्ठ दानी हूँ। दान दिया और अभिमान आ गया। क्या हुआ? अगले ही दिन जब कृष्ण के संग वापस उसी स्थान से गुजर रहा था, उसी दीनहीन ब्राह्मण को, याचक को फिर से देखा। अर्जुन ने देखा कि तुम फिर वही। कहने लगा, कल जो आपने स्वर्ण मुद्राओं की पोटली दी, उसे एक चोर चोरी करके ले गया। अर्जुन को तरस आया। उसने एक बड़ा ही बहुमूल्य माणिक लिया और उसे उपहार स्वरूप दिया। तीसरे दिन फिर घटना घटी। कृष्ण और अर्जुन जैसे ही उस रास्ते से गुजरे, वो ब्राह्मण वहीं खड़ा था, वो याचक वहीं खड़ा था। अर्जुन कहने लगा, तुम फिर आज यहाँ? उसने कहा, मैं वो माणिक ले जा रहा था घर की ओर। मुझे लगा कहीं कोई चोर चोरी न कर ले। मैंने घर में जाकर उसे घड़े में छिपा दिया और मैं सो गया। सुबह उठते ही जब मैंने उस माणिक को ढूंढने की कोशिश की, तो पाया मेरी पत्नी जल भरने के लिए उस घड़े को नदी पर ले गई थी। और जैसे ही उसने जल भरने के लिए घड़े को पानी में डाला, वो माणिक पानी की धारा के साथ बह गया। अर्जुन के मुख से जानते हैं क्या निकला? लगता है तेरे नसीब में धन है ही नहीं। तब भगवान कृष्ण आगे आए और उन्होंने केवल मात्र 2 मुद्राएं उस याचक को पकड़ा दी। कहने लगे, अब जाओ। अर्जुन कहने लगा, प्रभु इन 2 मुद्राओं से इसका क्या होगा? जिसे स्वर्ण मुद्राओं की पोटली दी, माणिक दिया, तब भी उसका कुछ नहीं हुआ, तो 2 मुद्राओं से क्या होगा? भगवान कृष्ण ने कहा, जाओ इसके पीछे देखो। अर्जुन आगे आगे, कृष्ण पीछे और सबसे आगे याचक। जैसे ही वो रास्ते से जा रहा था, उसने देखा एक जाल में मछली फंसी है। उसने सोचा, इन 2 मुद्राओं से क्या मिलने वाला है? भोजन भी नहीं आएगा, क्यों ना इस मछली को ही जीवन दान दे दूं। उसको दिया, मछली को मुक्त करवाया और कमंडल में डाल दिया। उस मछली के गले में माणिक फंसा था, इसलिए वो छटपटा रही थी। माणिक उसके मुख से बाहर आ गया। जैसे ही याचक ने देखा, जोर से चिल्लाया, अरे मेरा माणिक मिल गया, मेरा माणिक मिल गया, अरे मिल गया, मिल गया। पीछे खड़ा था चोर। उसने सुना, अरे इसे लगता है मेरा पता मिल गया, इससे पहले जाकर राजा को बताए, इससे क्षमा मांग लेनी चाहिए। स्वर्ण मुद्राओं की पोटली लाकर उसके सामने रख दी। कहने लगा, क्षमा कर दो। अर्जुन देख रहा है कि ये कैसी लीला है कृष्ण की। जाकर प्रभु के चरणों में झुक गया। कहने लगा, प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे अभिमान आया था। भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन दान दो, श्रेष्ठ कार्य करो, लेकिन हमेशा निरअभिमानी होकर, हमेशा अभिमान से रहित होकर। हमेशा याद रखो कि देने वाला कोई और है। आप तो भगवान का प्रसाद लेकर आगे बांट रहे हो। अगर निरअभिमानी होकर, निष्काम भाव से आप किसी सुपात्र को दान करोगे, तो ये दान तुम्हारा देना सफल होगा। जानते हो सज्जनों, हमारे शास्त्र ग्रंथ दान की परिभाषा क्या देते हैं जानते हो? वो कहते हैं, दान कोई फेंकना नहीं है कि फेंक दिया। ना सुपात्र देखा, ना कुपात्र देखा, बस जो भी सामने आया, लो भैया दान ले लो। नहीं, शास्त्रों ने कहा दान फेंकना नहीं, दान एक खेती है जो समाज रूपी धरातल पर की जाती है। और जब वही दान खेती के रूप में परिपक्व होता है, तो समाज के उत्थान व समाज के विकास के लिए लगता है। उसे कहते हैं दान। इसलिए सज्जनों, दान दीजिए, श्रेष्ठ कार्य जीवन में कीजिए, लेकिन सुपात्र को दान कीजिए, निष्काम भाव से दान कीजिए, समाज के विकास, समाज के उत्थान के लिए दान कीजिए। तब वो दान देना सफल है और तब उस दान का पुण्य आपको मिलता है। एक बार यक्ष ने युधिष्ठिर से प्रश्न किया,
कहने लगे, ये बताइए कि जो व्यक्ति मरणासन है, मृत्यु शैया पर है, उसका संगी कौन बनता है? क्या माता, पिता, पुत्र, पत्नी, भाई, बंधु? बताइए। जो व्यक्ति अपनी आखिरी श्वासें गिन रहा है, उस समय उसका सहभागी, उसका मित्र कौन होता है? महाभारत ग्रंथ के भीतर ये वर्णन आता है कि उस समय युधिष्ठिर ने उत्तर दिया कि मृत्यु शैया पर जो इंसान है, उसका मित्र केवल उसके जीवन में जो उसने दान दिया है, वो दान उसका मित्र बनता है। उसी दान के फल स्वरूप वो आगे जीवन को प्राप्त करता है और मृत्यु की पीड़ा से मुक्त होता है, जो उसने श्रेष्ठ दान दिया है। इसलिए सज्जनों, आज इस मंच से मैं आपसे ये आह्वान करूंगी और आपसे ये कहूंगी कि अवश्य अपने जीवन में दान दें, क्योंकि बांके बिहारी कहते हैं कि भगवान के प्रसाद को कभी अकेले नहीं खाते, भगवान के प्रसाद को बांट कर ग्रहण करते हैं। इसलिए भगवान के प्रसाद को, जो शक्ति आपको मिली है, जो बल आपको मिला है, जो धन आपको मिला है, उसे समाज के उत्थान, समाज के विकास के लिए लगाइए। आह्वान करती हूँ आप सबका, जितना आपका सामर्थ्य है, जितना भगवान ने आपको बल दिया है, समझ दी है, सूझबूझ दी है, आओ भारतीय संस्कृति के लिए कोई कार्य करें। आओ अपने भारतीय नस्ल की देसी गाय को बचाने के लिए प्रयास करें, गौ दान करें, गौ के सम्मान के लिए उठ खड़े हों, उसके लिए भूमि दान करें। हम इस मंच से आपसे ये आह्वान करते हैं कि आओ अपनी भारतीय संस्कृति को पुनः जीवंत करने के लिए दान करें। रामचरितमानस कहती है, हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी, स्वार्थ मीत सकल जग माही, सपने हूँ प्रभु पर मारथ नाही। इस संपूर्ण समाज में हर मानव स्वार्थी बना है, अपने बारे में सोच रहा है, लेकिन जो उपकारी होते हैं, परमार्थी होते हैं, वो केवल भगवान और भगवान के भक्त होते हैं। इस पंडाल में बैठा हर एक व्यक्ति, मैं जानती हूँ कि वे सभी भगवान के भक्त हैं। इसलिए आप लोगों से आग्रह करती हूँ कि परमार्थ कीजिए, उपकार कीजिए, समाज के विकास व समाज के उत्थान के लिए अपने सामर्थ्य, अपनी शक्ति, अपने बल का उपयोग कीजिए। दान कीजिए भारतीय संस्कृति को जीवंत करने के लिए। दान कीजिए निष्काम भाव से, निरअभिमानी होकर किसी सुपात्र को दान कीजिए तो दान देना सफल होगा। आओ मिलकर इस प्रकल्प को, जिसे गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी ने आरंभ किया है, इस प्रकल्प के अंदर जो कामधेनु का संरक्षण किया जा रहा है, आओ इसे पूर्ण करें। अपनी भारतीय नस्ल की देसी गायों को बचाएं और इस भारत को फिर से जगत गुरु की उपाधि पर प्रतिष्ठित करें। ये हमारा दायित्व है, ये हमारा आह्वान है आप लोगों से। भगवान कृष्ण की ये दिव्य लीला किस प्रकार श्रेष्ठ कार्य किया और अजगर ने आकर नंद बाबा के पांव को पकड़ लिया, हमें समझा रही है। अभिमान से रहित होकर दान करना सिखा रही है। भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं तो यूं ही आगे बढ़ती रही। एक दिन अपने गोप ग्वालों के संग यूं ही खेलते खेलते बहुत दूर तक निकल गए। इतनी दूर निकल गए, भूख प्यास से व्याकुल भी होने लगे। कितनी देर तो क्रीड़ाएं की, लेकिन जब भूख सताने लगी तो मोटू ने कन्हैया से कहा, अरे कन्हैया, बहुत जोरों से भूख लगी है, चल जल्दी से कहीं से भोजन की व्यवस्था कर। कन्हैया ने सुना, मुस्कुराते हुए कहने लगा, अब तो लगता है भोजन की व्यवस्था करनी ही होगी। अगर मोटू महाराज को भोजन नहीं मिला तो ये तो हमें ही खा जाएगा। सारे गोप ग्वाले हंसने लगे, कहने लगे, कन्हैया, आज तो हम खेलते खेलते इतनी दूर आ गए हैं, तो भोजन कैसे मिलेगा? कन्हैया ने कहा, चिंता क्यों करते हो, यहीं पास में ही कुछ ब्राह्मण हैं जो स्वर्ग की कामना से आंगिरस नामक यज्ञ कर रहे हैं, जाओ जाकर उनसे भोजन मांग कर लाओ। गोप ग्वालों ने सुना, कहने लगे, कन्हैया, अगर उन्होंने हमें भोजन नहीं दिया तो? कन्हैया ने कहा, नहीं दिया तो तुम उनसे स्पष्ट शब्दों में कह देना कि आप सच्चे ब्राह्मण नहीं हो,
आपके इस यज्ञ हवन इत्यादि का कोई लाभ नहीं अगर बच्चे भूखे मर रहे हो। गोप ग्वालों ने सुना, कहने लगे कन्हैया सच कहता है, कह दे उन्हें। कन्हैया ने कहा हाँ हाँ कह देना। सारे गोप ग्वाले उन ब्राह्मणों से भोजन मांगने के लिए चल दिए। रास्ते से जा रहे हैं, उनके मुख पर केवल कृष्ण की ही बातें सजी हुई हैं। कृष्ण ये करता है, कृष्ण वो करता है, कृष्ण ने ऐसा किया, कृष्ण ने ऐसा किया। अपने प्रभु को याद करते हुए उन ब्राह्मणों के पास पहुंचे। देखा यज्ञ हवन इत्यादि हो रहे हैं। जाकर गोप ग्वालों ने हाथ जोड़ के ब्राह्मणों से याचना की। कहने लगे, हे ब्राह्मणों, हम भूख से व्याकुल हैं, हमें थोड़ा सा भोजन प्रदान कीजिए। ब्राह्मण जो यज्ञ हवन इत्यादि में तल्लीन थे, उन्होंने गोप ग्वालों के इस स्वर को अनसुना कर दिया और अपने उस पूजा में तल्लीन होने का अभिनय करने लगे। ग्वाल बालों ने फिर से कहा, हे ब्राह्मण देवताओं, हम अपने गांव से खेलते खेलते बहुत दूर आ गए हैं, कृपया कर हमारे लिए भोजन की व्यवस्था कर दीजिए। ब्राह्मणों ने कोई उत्तर नहीं दिया। जैसे हमारे कृष्ण ने सिखाया था, ग्वालों ने उनसे वैसा ही कहा। कहने लगे, आप सच्चे ब्राह्मण नहीं हैं, आपके इस यज्ञ हवन इत्यादि का कोई लाभ नहीं अगर बच्चे भूखे मर रहे हो। और इतना कहकर वापस लौट आए। बड़े हताश, बड़े निराश, कहने लगे, कन्हैया वो सच्चे ब्राह्मण नहीं है, उन्होंने हमें भोजन ही नहीं दिया। कन्हैया ने कहा, चिंता क्यों करते हो? अरे धैर्य रखो और धैर्य का फल बहुत मीठा होता है। कहने लगे, कन्हैया अब भोजन कैसे मिलेगा? कन्हैया ने कहा, बोला ना, धैर्य रखो, धीरज रखो, अवश्य फल मिलेगा। कहने लगे, कन्हैया तू ना बातें ही करता है और भोजन नहीं कहीं से उपलब्ध करवा रहा। कन्हैया ने कहा, एक काम करो, वापस जाओ और उन्हीं ब्राह्मणों की जो पत्नियां हैं, जाओ जाकर उनके समक्ष पुकार करो, तुम्हें भोजन अवश्य मिलेगा। सारे के सारे गोप ग्वाल वापिस लौटे और जैसे ही वहां पहुंचे यज्ञशाला के भीतर, वह ब्राह्मणों के पास नहीं गए, यज्ञ पत्नियों के पास गए। जाकर उनके समक्ष प्रणाम किया और उन्होंने कहा, हम खेलते खेलते वृंदावन से आए हैं और यहाँ दूर कहीं निकल आए हैं। हमारे मित्र का नाम कृष्ण है, उसने हमें आपसे भोजन लाने के लिए भेजा है। यज्ञ पत्नियों ने सुना, कृष्ण? कहने लगे, वही कृष्ण जो पीत रंग के वस्त्र पहनता है, जो माथे पर मोर पंख सजाता है, जो बड़े बड़े दुष्टों को पल में मार गिराता है, वही कृष्ण? वो जो यशोदा जी और नंद बाबा के आंगन में खेलता है, जो उनका बालक है, वही कृष्ण? सारे गोप ग्वाले कहने लगे, हाँ हाँ वही कृष्ण, वो हमारा मित्र है, हम उसी के संग खेलते खेलते आ गए। यज्ञ पत्नियों ने सुना, उन्हें तो लगा उनकी प्रार्थना सुन ली प्रभु ने, और आज वो उन्हें दर्शन देने के लिए स्वयं यहाँ तक चले आए। उन यज्ञ पत्नियों ने गोप ग्वालों से कहा, अरे इतने बड़े बड़े पात्र तुम कैसे ले जा पाओगे? चलो हम तुम्हारे साथ चलती हैं और हम तुम्हें भी और तुम्हारे मित्र को भी भोजन करवाएंगे और फिर वापस ले आएंगे बर्तन। जैसे ही गोप ग्वालों ने सुना, कहने लगे, हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है। सारी यज्ञ पत्नियां तैयार हो गई। गोप ग्वालों के संग चलने को जैसे ही सज्ज हुई, ब्राह्मण देवताओं ने रोक दिया। कहने लगे, तुम यहाँ से इस परिधि को पार कर नहीं जाओगी, ये हमारा आदेश है। लेकिन प्रभु का दर्शन करने के लिए यज्ञ पत्नियों ने अपने पति की आज्ञा को भी तोड़कर, आज सारी सीमाओं को तोड़कर वो निकल गई अपने प्रभु का दर्शन करने। रास्ते में गोप ग्वाले मन ही मन एक दूसरे से धीरे धीरे कानाफूसी भी कर रहे हैं। अरे सही कहता था कृष्ण, धैर्य का फल बहुत मीठा होता है। अरे देखो तो सही, हमें कोई थोड़ा बहुत भोजन नहीं, स्वयं यज्ञ पत्नियां हमारे संग आ रही हैं और देखो कितने बड़े बड़े पात्र लाई हैं हमें भोजन करवाने के लिए। सच में धैर्य का फल मीठा होता है, हमारा कन्हैया सही कहता है। हमारे प्रभु जिन्होंने अपने गोप ग्वालों को इतना सुंदर पाठ सिखाया, यही पाठ हमारे लिए है कि अगर जीवन में धैर्य रखोगे, धीरज रखोगे तो अवश्य उसका मीठा फल पाओगे। लेकिन आज इंसान इतना अधीर नजर आता है, अगर वो भगवान के मंदिर भी जाए
और भगवान से जाकर धैर्य भी मांगे तो जानते हो कैसे मांगेगा? हे प्रभु मुझे धैर्य दीजिए, और वो भी अभी के अभी। इतना अधीर है इंसान, लेकिन इस अधीरता का फल क्या मिलता है? वो जल्दी ही तनाव में आ जाता है, जल्दी ही अपने लक्ष्य से विचलित हो जाता है, जल्दी ही अपने आप को असफल मान लेता है, और फिर सुसाइड जैसे समस्याएं इस समाज में जन्म लेने लगती हैं। चाहे वो कोई बिजनेसमैन हो, चाहे वो कोई स्कूल में पढ़ाई करता हुआ बच्चा हो, चाहे वो नौकरी की तलाश करता युवा हो, कोई भी हो, हर मानव अगर धैर्य को छोड़ता है तो वो जीवन में कभी उस मीठे फल को प्राप्त नहीं कर पाता। जानते हो धैर्य कैसा है? धैर्य वो है जिसे आप अपने जीवन में उतारते हो तो आप अपनी समस्याओं को धीरे धीरे खत्म करते चले जाते हो। एक उदाहरण से समझो। एक फल वाले ने सुबह सुबह बड़े ही सुंदर फलों से एक रेड़ी सजा ली और खड़ा हो गया फल बेचने। पास में ही उसने एक बोर्ड लगाया, फ्रेश फ्रूट्स सोल्ड हियर, ताजे फलों की बिक्री यहाँ। अभी फल बेचने की आवाज ही लगाई थी, उसे स्मरण हो आया कि भाई सभी ताजे फल ही बेचते हैं, कोई बासे फल थोड़े ना बेचता है, तो फिर मैंने फ्रेश शब्द क्यों लगाया? उसने फ्रेश काट दिया। अब बोर्ड पर क्या लिखा था? फ्रूट्स सोल्ड हियर। जैसे ही फिर से फल बेचने के लिए आवाज लगाने लगा, उसके मन में ख्याल आया, भाई मैं तो बेचने के लिए ही खड़ा हूँ, कौन सा दाम देने के लिए खड़ा हूँ? तो फिर मैंने सोल्ड शब्द क्यों लगाया? उसने वो भी काट दिया। अब क्या लिखा था? फ्रूट्स हियर। जैसे ही फल बेचने की आवाज लगाने लगा, उसके मन ने कहा रुक रुक रुक, अरे सामने सारे फल ही फल बिखरे हुए हैं, फिर फ्रूट्स क्यों लिखा? उसने फ्रूट्स भी काट दिया। हेयर लिखा रह गया, वहीं उसके नीचे बैठा है, उसने कहा हेयर भी क्यों लिखना, इसे भी काटो। यही है हमारे पास वो युक्ति। अगर आप धैर्य रखोगे, धीरज रखोगे, तो आप पाओगे कि आप बड़ी से बड़ी समस्या को भी चुटकियों में हल कर जाते हो। आपने देखा जिस समाज में हम रहते हैं, ऐसे बड़े बड़े उदाहरण हैं हमारे समक्ष, जिनके पीछे जब हार पड़ी, वो उस हार के पीछे ऐसे हाथ धोकर पड़े कि वो हार भी भाग खड़ी हुई। उदाहरण दें आपको, आपने नाम सुना होगा लुई ब्रेल का, सुना है? 3 वर्ष की आयु में ही नेत्रहीन हो गई, आंखों की रोशनी चली गई। लुई ने सोचा कि जिन लोगों के पास आंखों की रोशनी नहीं है, क्या उनके पास ज्ञान का प्रकाश भी नहीं होगा? नहीं, मुझे कुछ करना होगा। तब उस समय लुई ने ब्रेल लिपि के ऊपर काम करना शुरू किया। कितने लोगों ने उसका उपहास किया, कितने लोगों ने मजाक बनाया कि ये संभव नहीं, लेकिन लुई उस काम को करती रही और एक दिन उसने ब्रेल लिपि का आविष्कार कर समाज के समक्ष रख दिया। आज विश्व की हर भाषा में उसे स्वीकृति मिली है। उसके धैर्य ने ही तो चमत्कार किया। चलिए बात करते हैं वेबस्टर डिक्शनरी की। आपने सुना है और यूज भी की है। किसके नाम से निकली? नाम है डेनियल वेबस्टर, जिन्होंने जब इस डिक्शनरी के फर्स्ट एडिशन पर काम करना शुरू किया, जानते हो कितने साल लगे उन्हें? 1 साल, 2 साल, 3 साल, 36 सालों का प्रयास किया उन्होंने, तब जाकर समाज के समक्ष उसका फर्स्ट एडिशन रखा। अगर अधीर हो जाते तो डिक्शनरी का निर्माण ना कर पाते। सज्जनों, धैर्य वो है जो हमें हमारी प्रॉब्लम से लड़ना सिखाता है और सूझबूझ देकर उसे खत्म करना सिखाता है। जानते हो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम इज लाइक अ पेबल, एक पत्थर की तरह है। अगर उसे आंख के सामने रखोगे तो उसका साइज बहुत बड़ा होगा। अगर हाथ में रखोगे तो आपको उसकी सारी डायमेंशंस दिखेंगी। अगर पांव के नीचे रखोगे तो तुरंत उसे पार कर आगे बढ़ जाओगे। प्रॉब्लम्स भी ऐसे ही हैं, असफलताएं भी ऐसी हैं। अगर उन्हें सीढ़ी बनाओगे तो सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ते हुए आप सफलता तक पहुंचाओगे। इसलिए जीवन में धैर्य रखो, असफलताओं से अपने जीवन का अंत मत करो। यही कृष्ण समझाना चाहते हैं कि धैर्य रूपी गुण को भीतर बसा लो
तो देखना जीवन में मीठा फल मिलेगा, जीवन में चमत्कार होगा। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, धीरज रखो, धीरे धीरे सब कुछ होता है। जरा एक बार बताइए बोलकर, धीरे धीरे रे मना। जब उंगली टेढ़े की बात की थी तब तो बड़ी जल्दी बोले थे आप लोग। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हुए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल हुए। यही भगवान कृष्ण अपने गोप ग्वालों को वह हमें समझाना चाहते हैं कि धीरज रखो। गाते हो ना, धीरज रखो रहमत की बरखा बरसा भी देगा, जिस साईं ने दर्द दिया है वही दवा भी देगा। अगर जीवन में दर्द मिला है, जीवन में असफलता मिली है, तो हमेशा एक बात याद रखिएगा, जब भी जीवन में दर्द आता है, दर्द को कहते हैं पेन। हमारी लाइफ में बहुत सारी पेन्स हैं। हमेशा जब भी ऐसी दर्द मिले तो पेन्स की डेफिनेशन को हमेशा याद रखिएगा। पॉजिटिव एटीट्यूड इन नेगेटिव सिचुएशंस, उसे कहते हैं पेन्स। जब भी दर्द हो, असफलता हो, हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड रखो, धैर्य रखो, देखना भगवान उस दर्द को दूर करेगा। गोप ग्वालों ने तो इस शिक्षा को धारण कर लिया। मन ही मन बड़े प्रसन्न हैं कि कन्हैया हमारा कैसा मित्र है, बारंबार हमें सिखाता है, समझाता है और हमें चलना सिखाता है। यज्ञ पत्नियों को संग लिए और पहुंच गए कृष्ण के पास। यज्ञ पत्नियों ने बड़े प्रेम से सभी गोप ग्वालों को, कृष्ण को भोजन खिलाया। तदोपरांत उन्होंने कृष्ण के चरणों में प्रणाम करते हुए कहा, प्रभु हम आपको पहचान गए हैं, आप कोई और नहीं, साक्षात नारायण के अवतार हैं। यज्ञ पत्नियों का प्रणाम स्वीकार कीजिए प्रभु, स्वीकार कीजिए। हम अपने पति की आज्ञा का उल्लंघन कराए हैं, सारी मर्यादाओं को तोड़ कर आए हैं केवल मात्र आपसे मिलने के लिए। कृष्ण ने कहा, विलंब मत कीजिए, आप वापस लौट जाइए अपने पतियों के पास। जैसे ही यज्ञ पत्नियों ने सुना, कहने लगी, प्रभु ऐसा मत कीजिए, आपका तो स्वयं का वचन है कि जो मेरे चरणों में आता है मैं उसे स्वीकार करता हूं, तो आप हमें भी स्वीकार कीजिए प्रभु। भगवान कृष्ण ने कहा, तुम मथुरा की जीवन दायिनी शक्तियां हो, तुम कोई साधारण नारी नहीं हो, तुम तो यज्ञ पत्नियां हो। जाओ, हमारी क्रांति की दूतियां बनकर जाओ और जाकर मथुरा की एक एक विथी में जाकर ये प्रचार प्रसार करो कि उनका तारणहार शीघ्र लौटने वाला है, शीघ्र आने वाला है। जाकर मथुरा वासियों को बताओ कि कंस के अत्याचारों से उन्हें शीघ्र ही मुक्ति मिलेगी और हम शीघ्र ही मथुरा में पधारेंगे। यज्ञ पत्नियों ने कहा, प्रभु और हमारे स्वामी वे तो हमें स्वीकार ही नहीं करेंगे। भगवान कृष्ण ने कहा, नहीं, जो मेरा हो जाता है उसका कोई निरादर नहीं करता। जाओ, वो भी तुम्हारी अवमानना नहीं करेंगे, तुम्हें स्वीकार कर लेंगे। प्रभु के चरणों में प्रणाम किया, प्रभु के दर्शनों को, प्रभु के उस मुखमंडल को अपने नयनों में बसाकर प्रभु की आज्ञा को शिरोधार्य कर यज्ञ पत्नियां चल दी अपने स्वामी के पास। और सच में उन ब्राह्मणों ने उन अपनी पत्नियों को, जिनको अस्वीकार कर दिया था, बड़ी सहजता से स्वीकार किया और स्वयं पश्चाताप में डूब गए कि भगवान हमारे इतने नजदीक आए और हम उन्हें पहचान नहीं पाए। देखो आप, स्वयं वो ब्राह्मण देव जो कितने यज्ञ हवन इत्यादि कर रहे थे, वो कृष्ण को पहचान नहीं पाए, लेकिन पहचान कौन पाया? वो यज्ञ पत्नियां पहचान गई। उन्होंने अपने उस प्रेम से, अपनी उस श्रद्धा, अपने विश्वास व भावना से कृष्ण को पहचान लिया, लेकिन जो अभिमान से युक्त थे वो कृष्ण को कभी पहचान नहीं पाए। भगवान हमें समझाना चाहते हैं, उन्होंने गोकुल में, वृंदावन में और द्वारिका में जो भी लीलाएं की, हर एक लीला के पीछे उनका एक बहुत बड़ा कारण था। अगर हमने केवल मात्र प्रभु की कोरी लीलाएं सुनी और उन प्रेरणाओं को धारण नहीं किया, आप क्या इन कथाओं को सुनने का कोई लाभ है? बताइए। ये कथाएं तो आप
टीवी चैनल्स खोलेंगे तो बहुत सी मिल जाएंगी। कितने कथा पंडाल आपको मिल जाएंगे, कितने कथा व्यास आपको मिल जाएंगे जो इस पावन पुनीत ग्रंथ की रचना आपको बोलकर सुना देंगे। लेकिन सच में एक बार अपने हृदय पर हाथ रखकर सच बताइए, क्या ऐसी कोरी कथाओं को सुनने से आपका जीवन सुंदर बन जाएगा? कहते हैं कथा तो व्यथा हर लेती है, भगवान की कथा तो दुख पीड़ाओं से मुक्ति देती है। क्या केवल मात्र ईश्वर की कथा सुनने से पीड़ाओं से मुक्ति मिल जाएगी? मिल जाएगी? नहीं मिल सकती। क्या करना होगा? उस कथा के सार को ग्रहण करना होगा। आप बहुत अच्छे श्रोता हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन आपको श्रेष्ठ श्रोता बनना होगा जो कथा को सुनकर स्वाध्याय करके उस परम सत्य को पाले। ऐसा श्रोता बनकर दिखाइए। हम जिस दिन से आए हैं, जब से इस सभा का आयोजन किया गया, इस कथा को कहना आरंभ किया गया, एक ही बात हमने कही, ईश्वर दर्शन का विषय है, प्रदर्शन का विषय नहीं। बहुत से लोगों के मन में ये धारणा है, उनकी ये विचारधारा है, उनकी ये मानसिकता है कि भगवान को कौन देख सकता है? भगवान नहीं दिखता, भगवान को देखना असंभव है। समाज से सुनी हुई बातों को, अपने पूर्वजों से प्राप्त उन संस्कारों से हमने एक धारणा बना ली, भगवान दिखता नहीं है। हमारा एक दृष्टिकोण बन गया, एक विचारधारा बन गई, एक परसेप्शन बन गई। आज उन धारणाओं को तोड़ने का समय है। चलिए हम कुछ पॉइंटर्स में समझते हैं कि हमारी धारणाएं बनती कैसे हैं, हमारा जो दृष्टिकोण है, हमारी जो परसेप्शन है, ये कैसे तैयार होती है। सबसे पहली बात, परसेप्शन कंडीशन्ड बाय प्रेजुडिसेस, यानी पूर्वग्रहों से निर्मित। कोई बच्चा जिसके अंदर भगवान को देखने की इच्छा जन्म ले, पिता से कहे भगवान देखना है, तो पिता कहता है बेटे भगवान दिखता विकता नहीं, बस वो मूर्तियों में मिलता है और टीवी पर दिखता है और कुछ नहीं। फिर कोई कहता है जी मैं भगवान को पाना चाहता हूं, उसे देखना चाहता हूं, तो समाज के लोग कहते हैं मूर्ख है, अरे भगवान को देखने से तो संसार छूट जाता है, अरे भगवान नहीं दिखता, चल शांत होकर बैठ। समाज के अंदर ये जो बातें हैं, इसे सुन सुनकर हमने अपने जीवन में एक धारणा बना ली, भगवान नहीं दिखता। भगवान को देखना यानी संसार छोड़ना, परिवार छोड़ना, अरे ऐसा भगवान नहीं चाहिए। सज्जनों, इस धारणा को तोड़ना होगा कि भगवान नहीं दिखता और भगवान को देखने से संसार छूट जाता है। क्या राजा जनक संसार में रहकर उन्होंने भक्ति नहीं की? ब्रह्म ज्ञानी थे, क्या उन्होंने ब्रह्म ज्ञान का प्रचार प्रसार नहीं किया, ध्यान साधना नहीं की, संसार में रहकर की? हमारे जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण, वो तो द्वारिकाधीश थे, क्या उन्होंने संसार का त्याग कर दिया? नहीं। गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी के आप ये युवा संत सेनानी देख रहे हैं भगवा लिबास में, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन अपने गुरु के चरणों में अर्पित किया। लेकिन गुरुदेव के करोड़ों शिष्य ऐसे हैं जो आपकी तरह घर में रहते हैं, अपने घर को भी चलाते हैं और भगवान को भी खुश कर रहे हैं। क्या उनका संसार, उनका परिवार उनसे छूट गया? नहीं सज्जनों, हमसे भगवान इसलिए दूर है क्योंकि हम अपनी धारणाओं में जकड़े हुए हैं। एक बार एक शिष्य एक गुरु के पास गया, एक जिज्ञासु, जाकर कहने लगा भगवान नहीं दिखता, भगवान को किसने देखा है, भगवान को देखना असंभव है। गुरु ने एक लीला की, कहने लगे आप बैठिए, चाय पीजिए। चाय का प्याला लाकर दिया। अभी उसने चाय पीनी आरंभ भी नहीं की कि वो गुरु केतली लेकर आए और भरे हुए प्याले में भरते चले जा रहे हैं। उस व्यक्ति ने कहा ये क्या कर रहे हैं, चाय का प्याला पहले से ही भरा है, आप इसमें और क्यों भर रहे हैं? गुरु ने कहा यही आपके प्रश्न का उत्तर है। आपने अपने मन को अपने पूर्वाग्रहों से भरा हुआ है, अपनी धारणाओं में जकड़ा हुआ है, इसलिए आपके हृदय में भगवान समाता नहीं है, आप भगवान का दर्शन नहीं कर पा रहे। इससे दूर होइए।
इन पूर्वाग्रहों से मुक्त होइए, भगवान अवश्य दिखेगा। अगर भगवान को देखना है तो यूजर नेम डालिए god@directrealization.com और पासवर्ड डालिए ब्रह्म ज्ञान। 100% भगवान का दर्शन होगा अगर आपके जीवन में ब्रह्म ज्ञान होगा। दूसरी बात की ओर चलते हैं। जो हमारा दृष्टिकोण है, हमारी परसेप्शन है, कंडीशन्ड बाय पास्ट एक्सपीरियंसेस। हो सकता है आप में से कोई व्यक्ति हो जिसने सोचा हो मैंने भगवान देखना है और गुरु के पास भी गया हो, लेकिन गुरु में इतना सामर्थ्य नहीं था कि आपको भगवान दिखा सके। लेकिन क्या इसका अर्थ ये हो गया कि इस धरा पर कोई सच्चा गुरु नहीं? बताइए, कोई व्यक्ति यहां अहमदाबाद आ जाए, ठीक है, और उसकी जेब कट जाए, वो वापस अपने शहर लौटे और जाकर कहे अहमदाबाद तो जेब कतरों का शहर है, क्या ये ठीक है? क्या ये ठीक है? यदि हमें जीवन में गुरु वैसा सच्चा नहीं मिला तो इसका अर्थ ये तो नहीं कि हर गुरु झूठा है। ये गुरु सच्चे संतों की शक्ति पर ही, ये धरा सच्चे संतों की शक्ति पर ही टिका है। अगर सच्चे संत ना होते तो धरा कब की नष्ट हो चुकी होती। लेकिन हमारे जो पूर्व ज्ञान है, जो हमारे जीवन का एक्सपीरियंस है, वो सही गुरु हमें नहीं मिल पाया। विवेकानंद जी का जीवन बहुत बड़ा एग्जाम्पल है हमारे लिए। जिस समय उनका नाम नरेंद्र था, शास्त्रों में पढ़ा, ग्रंथों में पढ़ा कि जिस समय गुरु मिलता है भगवान दिखता है। चल दिए संत के पास, कहने लगे भगवान है? कहते हैं क्या आपने देखा है? देखा है। मुझे दिखा सकते हो? अरे बेटा, भगवान को देखने के लिए तो करोड़ों वर्ष तपस्या करनी पड़ती है। नरेंद्र ने हाथ जोड़ लिए, कहने लगे क्षमा कीजिए। ग्रंथ कहते हैं गुरु मिलता है उसी क्षण भगवान दिखाता है, मैं कहीं और जाऊंगा। अगले के पास गए, हर एक के पास उन्होंने यही प्रश्न दोहराए, लेकिन जीवन की विडंबना देखिए, कहीं सच्चा गुरु नहीं मिला। अब उन्होंने धारणा बना ली, यानी भगवान दिखता ही नहीं, और घर में बैठ गए। एक दिन दोस्त आया, कहने लगा मेरे घर में एक संत आए हैं, तू बड़े सुंदर भजन गाता है, क्या एक बार मेरे घर आएगा, भजन गाएगा? नरेंद्र ने कहा मैंने संतों के पास जाना छोड़ दिया है, कोई सच्चा संत नहीं। मित्र ने कहा देख, संत से तुझे कोई लेना देना नहीं, मेरे लिए आजा, भजन गा दे। नरेंद्र गए, भजन गाया। सामने बैठे थे स्वामी रामकृष्ण परमहंस। जैसे ही नरेंद्र ने भजन गाया, रामकृष्ण परमहंस ने कहा नरेंद्र तू आ गया। नरेंद्र उनकी चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आया, फिर से अपने प्रश्न पूछ लिए, क्या भगवान है? आगे से उत्तर मिला हाँ। क्या आपने देखा है? रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा हाँ। मैं कैसे मानूं आपने भगवान देखा है? रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा यहीं बैठ, इसी क्षण तेरे भीतर भगवान प्रकट कर दूंगा, तब तो विश्वास कर लेगा भगवान दिखता है। विवेकानंद ने अपनी धारणाओं को तोड़ा, रामकृष्ण परमहंस के चरणों में झुक गया और विवेकानंद बन गए, और उनके गुरु का नाम स्वामी रामकृष्ण परमहंस है। आपको भी इन्हीं धारणाओं से मुक्त होकर सच्चे संत की तलाश करनी ही होगी। तीसरे पॉइंट की ओर चलते हैं, परसेप्शन कंडीशन्ड बाय सिचुएशंस। जो आजकल की परिस्थितियां हैं, जानते हो आजकल की स्थिति कैसी है? इतने झूठे संत बन गए इस समाज में कि उनके द्वारा समाज में जो पाखंड फैल रहा है, जो का नकारात्मकता फैल रही है, उससे मानव डर गया है। और डर के मारे उसने सोच लिया कि अब मुझे कोई गुरु नहीं चाहिए, गुरु के बिना ही जीवन चला लूंगा। लेकिन एक बात बताइए, जिस समय हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने नए नोट निकाले, क्या उसके अगले ही दिन नकली नोट नहीं आए? नहीं आए। 500 का नोट असली आया तो नकली भी आया। किसी ने 400 का नकली नोट देखा है? देखा है? कोई है जिसके पास 400 का नकली नोट हो? नहीं है। क्यों? क्योंकि 400 का असली नोट नहीं बना, इसलिए नकली भी नहीं बना। अब एक बात बताइए,
जब 500 का नकली नोट आया, क्या उस दिन आपने संकल्प लिया कि आज के बाद 500 का नोट अपनी जेब में नहीं रखूंगा? लिया? नहीं लिया। क्यों जी? पैसों के बिना चलता कहां है। हमने 500 के नोट में जो जो चीजें होनी चाहिए वो सीख ली हैं। अब जाकर किसी को 500 का नोट दीजिए, ऐसे झांकता है, गले में रख लेता है। क्यों? इसी तरह यदि पैसे के बिना, धन के बिना जीवन नहीं चल सकता, तो गुरु के बिना भी जीवन भवसागर पार नहीं हो सकता। वो कौन सा युग था जिसमें सत्य के साथ असत्य नहीं था, सच के साथ झूठ नहीं था? राम थे तो रावण भी था, हनुमान थे तो काल नेमी भी था, कृष्ण थे तो पौंड्रक भी था। सत्य के साथ असत्य हमेशा आया है, लेकिन सत्य की पहचान को अपने पास रख लो तो कोई आपको फंसा नहीं पाएगा, कोई आपको ठग नहीं पाएगा, कोई आपको छल नहीं पाएगा। शास्त्र कहते हैं गुरु की पहचान केवल एक है, वो गुरु जो आपको आपके अंतर्घट में ईश्वर का दर्शन करवा दे, केवल मात्र वही गुरु है और कोई नहीं। भाण साहिब कहते हैं, सदगुरु साहिब सही करयाणे प्रेमा ज्योति प्रकाशी, कि वही सदगुरु है और उसी के चरणों में नमन है जो मेरे घट के भीतर ईश्वर के प्रकाश स्वरूप का दर्शन करवा दे। ऐसे सदगुरु के चरणों में नमन है। सज्जनों, ऐसे गुरु की तलाश कीजिए और दिव्य ज्योति जागृति संस्थान आपको केवल ईश्वर की बातें सुनाने नहीं, आपका आवाहन करता है। आओ, गुरुदेव सामर्थ्य रखते हैं आपको ईश्वर दिखाने का। संपूर्ण विश्व को वो ईश्वर का दर्शन दिखा सकते हैं। बस आप में वो जिज्ञासा होनी चाहिए, वो भावना होनी चाहिए।